स्मिता पांडे आंटी, आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को मेरा प्रणाम और आने वाले गुरु जी के जन्मदिन की और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आज मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इस तरह से मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया, तो इसलिए कुछ गलती हो तो माफ कीजिए, क्षमा करें गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरा और मेरे परिवार का सफर शुरू हुआ जब हमसे पहली बार मिले थे। हमारे एम्स के एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर खिलनानी, जिन्होंने गुरु जी को महासमाधि के समय भी अटेंड किया था। उनके घर पे गुरु जी आए थे और डॉक्टर खिलनानी ने हमें इनवाइट किया था अपने घर पे सत्संग के लिए। उस दिन दशहरे का दिन था, संडे था। तो अंकल ने मुझे बताया कि हमें, मेरे हस्बैंड है डॉक्टर पांडव अंकल, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें डॉक्टर खिलनानी के घर जाना है, सब कोई सत्संग है। तो हमें कोई रिलीजियस फंक्शंस में जाने की बिल्कुल रुचि नहीं थी। मंदिर या कोई ऐसे जगह पे भी हम कभी नहीं जाते थे। ये नहीं कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं था या नास्तिक थे, बहुत हमें विश्वास था, लेकिन कर्मकांड या अवडंबर ऐसे चीजों में अच्छा नहीं लगता था। तो ज्यादातर तो ऐसी चीजें हम लोग अवॉइड करते थे, कोई सत्संग में या कोई ऐसे जगह पे जाने का। तो जब मैंने ऐसे बताया अंकल को कि नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, बोर हो जाएगा, तो अंकल कहते हैं कि बहुत गंभीर आवाज में अंकल ने बोला कि शायद यहाँ कोई अलग हो, तो अलग बात हो। तो तब शायद ये गुरुजी का बुलावा था। मैं एकदम से मैंने पलट के देखा और मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, और हम लोग गए। गुरुजी उनके यहाँ 5 बजे आने वाले थे शाम को, और हम लोग 4:45 बजे पहुंच गए। जाकर के खिलनानी अंकल के साथ में हम लोग बात करने लगे, गुरुजी के बारे में उनसे पूछने लगे। 2-4 मिनट नहीं हुए तो पता चला कि गुरुजी पहुंच गए हैं। थोड़ी संगत लेकर के गुरुजी आ गए थे। डॉक्टर खिलनानी उनके स्वागत के लिए आगे गए और हम लोग दरवाजे पे ही खड़े रहे। गुरुजी अंदर आए। जैसे गुरुजी के ऊपर हमारी दृष्टि पड़ी तो हम दोनों भी देखते रह गए। बिल्कुल he was, I mean, he was suited booted, his face was glowing and he aura was awesome। बिल्कुल मतलब मुझे तो ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि ये कोई धरती के हैं ही नहीं, मतलब किसी दूसरे प्लैनेट से उतर करके ये अभी जमीन पे आए हैं। इस तरह से अंकल भी बिल्कुल एकदम प्रभावित होके बिल्कुल हम लोग दोनों उनके तरफ बस देखते रहे। एंड गुरुजी वाज ऑल स्माइलिंग। डॉक्टर खिलनानी ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया। तो गुरुजी कहते मेरे हस्बैंड को देख के कि डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ। तो हमें लगा कि शायद हम लोग ये रिलीजियस एनवायरनमेंट में सुटेबल नहीं है, इसीलिए गुरुजी हमें बाहर जाने को कह रहे हैं। तो हम लोग दरवाजे की तरफ मुड़ने लगे, संगत हमें अंदर बुलाने लगी। जब हम अंदर गए तो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान हो गए थे, संगत भी सारी बैठ चुकी थी, और गुरुजी ने फिर हमें पास बुलाया और बताया कि नेम, फेम एंड वेल्थ, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू आउटसाइड इंडिया, दैट इज व्हाट ही मेंट। फिर गुरुजी को इन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी मैं 25 साल से बाहर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन अब अपने देश के लिए ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ, यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। देन गुरुजी ने मुस्कुरा कर इनको शोल्डर पे पैट किया और अपने पास बिठाया। हम दोनों बैठ गए, थोड़ी देर शांत बैठे रहे। गुरुजी बीच बीच में हमें कुछ सवाल पूछ रहे थे, हम जवाब दे रहे थे। तो मुझे लगा सारी ओर शांति थी। तो मेरे पास में आंटी बैठे थे, तो उनको मैंने पूछा कि अब ये गुरुजी कुछ बोलेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। मतलब सबके लिए कुछ संबोधन करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मुझे लगा क्या मतलब किस तरह का सत्संग है ये। बट गुरुजी वाज ऑल वेरी, आई मीन, चेयरफुल एंड टॉकिंग। फिर गुरुजी ने किसी मतलब अंकल को खड़ा किया और सत्संग सुनाने के लिए कहा। वो अंकल सत्संग सुनाने लगे। गुरुजी हमें इशारा करके बार बार बोल रहे थे कि देखो सुनो, सारा प्रैक्टिकल है, हो गई ना तुम्हारी डॉक्टरी फेल। इस तरह से कमेंट करते रहे, हम लोग भी सत्संग सुनते रहे। बहुत मजा आ रहा था सत्संग सुनने में, गुरुजी के साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी के बताने का मतलब क्या है, कि प्रैक्टिकल क्या है, और इस तरह से मैं एकदम समझ नहीं पाई थी उस टाइम। फिर गुरुजी ने हमें बोला कि एम्पायर स्टेट में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में रहता हूँ, आप वहां पर आना है आपको थर्सडे के दिन। और बार बार बताया ये सब। फिर लंगर किया। फिर बार बार गुरुजी जैसे किसी का दूर हो रहा होगा सत्संग तो हमारा अटेंशन उस तरफ करवा देते हैं और सुनवाते हैं, और
मेंशन करते हैं कि आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। तो उसके बाद में जब सत्संग हो गया, गुरुजी संगत को लेके चले गए, हम लोग भी घर आए। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव फीलिंग लेके हम आए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम एम्पायर स्टेट मतलब छोटे मंदिर जाएं या ना जाएं, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, संडे गया, फिर उसके बाद मंडे आया, ट्यूसडे वगैरह, तो हम लोग जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो हमें बहुत ज्यादा पुल महसूस हुआ कि हमें जाना है, गुरुजी के पास जाना है। हमने विचार बिल्कुल बना लिया कि कब थर्सडे आए और कब हम जाएं। थर्सडे के दिन सुबह सुबह एक दूसरे गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, डिवोटी, डॉक्टर सुरेश शर्मा, जो गुरुजी से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, और गुरुजी ने ही उनको एम्स लाया है। तो जैसे गुरुजी दिल्ली आए तो गुरुजी ने अपने साथ साथ उनको भी यहाँ पर लाया, और तब से ये मतलब उसके पहले से ही ये बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो वो उनका सुबह सुबह हमें फोन आता है और वो कहते हैं कि गुरुजी ने आपको बुलाया है छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट, तो चलेंगे ना आप? तो हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे जरूर। और हम लोग फिर चल पड़े, तैयार हो गए और चले। वो लोग वो अंकल हमें ले गए। जाते हुए रास्ते में उन्होंने हमें समझाया कि कैसे वहां पर लंगर होता है, क्या है एम्पायर स्टेट किसका है, क्या है, सारा कुछ उसके बारे में थोड़ा बताया, गुरुजी का भी बताया। जब हम पहुंचे तो एक्चुअली गुरुजी अपने आसन पे आ चुके थे, संगत बैठी हुई थी, और हमने जैसे हॉल में एंटर किया, गुरुजी लुक्ड एट अस एंड बहुत खुशी से वो स्माइल करने लगे। और मुझे आई जस्ट फेल्ट दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अस एंड ही फेल्ट वेरी, आई मीन, हैप्पी टू सी अस देयर। तो फिर हम लोग गए, मत्था टेका, गुरुजी ने अपने पास ही बिठाया, अंकल से बातें करने लगे। और आजू बाजू का सारा मतलब पूरा हॉल भरा हुआ था। अब ये माहौल थोड़ा सा मुझे अलग लगा। जैसे हमारे कुली के यहाँ पे हम मिले थे गुरुजी से, वो थोड़ा सा बहुत मतलब होमली एटमॉस्फेयर था। यहाँ पर तो सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे और बाकी संगत भी बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, ऐसा थोड़ा सा महसूस हो रहा था। तो मैं इधर उधर देखने लगी कि यहाँ पर कोई दूसरे तरह के भी लोग नहीं है, कोई गरीब आदमी तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसे गुरु हैं? ये पॉलिटिशियंस लोगों के क्या सिर्फ उनके बीच में बैठते हैं? मतलब मन में इतने सवाल उठने लगे। बहुत संगत से आपने सुना होगा इस तरह के मन में सवाल उठते हैं लोगों। मेरे अंकल के मन में कभी ऐसे कोई भी सवाल नहीं उठे। जैसे गुरुजी को उन्होंने देखा, गुरुजी से बात की, गुरुजी से जुड़ गए, तो उन्होंने 100% अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उनके पास पता नहीं जो भी गुरुजी की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उनको पहले से ही थी, लेकिन मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे। और आपको क्या बताऊं, गुरुजी एक एक सवाल का डायरेक्टली मुझे जवाब देने लगे एंड आई वाज टेकन अबैक। मैंने सोचा कि ये साईं बाबा कैसे थे? वो तो हमेशा गरीब लोगों के बीच में रहते थे। बस मैं ये सोच ही रही हूँ तो गुरुजी सामने से मेरे तरफ बहुत प्यार से मुस्कुरा के बहुत प्यार से बोलते हैं, मैं साईं बाबा को मिला हूँ बचपन में। मैं सोचने लगी क्या गुरुजी मेरे मन की बात कैसे जान गए, और साईं बाबा को कैसे मिल सकते हैं? मतलब उनकी उम्र क्या होगी? मैं आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग एज यूजुअल। अब उसके बाद में मैं ये सोच रही थी कोई गरीब आदमी नहीं मिला। तो गुरुजी ने फिर बाद में बताया कि गुरुजी कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस मेरे पास बहुत आते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं आने जाने का वक्त नहीं होता, उसके पास मैं खुद चल के जाता हूँ। बाप रे! देख के मैं सुन के मैं एकदम आई वाज अगेन टेकन अबैक। फिर कुछ सवालों का जवाब गुरुजी ने संगत के थ्रू दिया। एक आंटी है, उर्वशी आंटी उस टाइम पे, तो वो उनको भेजा मेरे साथ सत्संग करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतने सारे लोग हैं और ये आंटी मुझे क्यों बुला करके अपने मतलब बात बता रही है। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सत्संग होता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई शी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी। लेकिन फिर मैं उनके बातों में जब जैसे सुनने लगी तो फिर मुझे कुछ अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद में गुरुजी बात करते रहे। गुरुजी ने कहा आपको फिर आना है, कल फिर आना है, बार बार बोलते रहे। बहुत प्यार से बहुत लंगर खिलाया, चाय प्रसाद दिया। फिर उसके बाद में हम लोग जब घर आए तब फिर एक अच्छा फीलिंग लेकर के आए थे। मन में सवाल थे। एक बात और, जैसे मैंने मेरे मन में ये भी आने लगा कि मेरी बेटी उसी समय अंडर ग्रेजुएशन के लिए गई थी यूएस। तो मैंने कहा बेटी को अगर मैं बताऊंगी तो जरूर वो नाराज हो जाएगी, कहेगी कि ये क्या है, मैं क्या चली गई तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमने लगे, कहाँ कौन सी जगह जाने लगे।
तो उसी समय गुरुजी मुझे पॉइंट आउट करते हैं, हमारे एक फ्रेंड ही है पुराने, रश्मि सिंह आंटी, उनके वो पास में बैठे हुए थे, उनको बताने लगे मेरी तरफ उंगली से इशारा करके कि इनकी बेटी है ना, वो अमेरिका में पढ़ती है, बड़ी सयानी है, उसको पता है महापुरुष क्या होते हैं, ये तो इनको पता नहीं है, इसलिए इनके मन में शक है। तो तब भी मुझे एकदम बहुत अजीब सा लगा कि कैसे गुरुजी जान गए, उनको जो मैं बात सोचूं, जो भी बात मेरे मन में आए, गुरुजी जान गए और मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं बाद में कभी मैंने अपनी बेटी को जब सुनाया ये कि गुरुजी तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, तो मेरी बेटी हंसने लगी, कहने लगी कि मम्मी मैं क्या जानूं महापुरुष क्या होते हैं, हो सकता है गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी होगी कि आगे जाकर के मैं ये जान सकूं कि महापुरुष की क्या महिमा होती है, क्या कैसे होते हैं, इस तरह की कोई ब्लेसिंग होगी। सो व्हाटएवर, फिर हम लोग आ गए वापस, फिर गुरुजी बुलाते रहे, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा मतलब फेवर में थे जाने के, ही वॉज वेटिंग, इवन आई वॉज वेटिंग। तो हम लोग फिर गए दूसरे दिन, ऐसे करते करते फिर हम लोग जाने लगे, गुरुजी रोज बुला रहे थे, तो हमें फिर भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई थी, हम बस गुरुजी के पास ही गुरुजी बिठा देते थे, बातें करते रहते थे, अंकल को बहुत सारी बातें पूछते रहते थे। वो सिलसिला तो बहुत लंबा मतलब चलता ही रहा हमेशा, अगर अंकल रहे तो उनके साथ में बैठ के बातें करेंगे। तो एक दिन इन्होंने ऐसे गुरुजी लोगों से भी मिलवाते थे, किसी के बारे में बताते थे, किसी से मिलवाते थे, कुछ काम भी मतलब बताते थे जैसे। तो किसी अंकल से बात हुई होगी इनकी पहले हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक इन्होंने ऐसे सहज भाव में पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा नहीं कल हम नहीं आते हैं, हम बस फ्राइडे को आते हैं, थर्सडे को नहीं आते। तो इन्होंने कहा मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कहा नहीं गुरुजी ने अपने दिन रखे हुए हैं सबके, कोई हफ्ते में एक दिन, कोई थर्सडे आता है, कोई फ्राइडे आता है, कोई हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आता है। तो हमें लगा भाई हमें भी जाके पूछना चाहिए गुरुजी को, हमने जाके पूछा गुरुजी हमारा कौन सा दिन है, हाँ तो सारे लोगों के दिन बंद है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे तुम्हारे सारे दिन है, तुम रोज आओ, जब भी तुम्हें टाइम मिला, जब भी फुर्सत मिली आओ। फिर संगत डे, नॉन संगत डे, ऑल डेज, रात हो दिन हो, कभी भी गुरुजी रात को 1 बजे भी एक बार हमें बड़े मंदिर बुलाया था। तो गुरुजी का कि महासमाधि तक का जो भी सिलसिला रहा, इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत ज्यादा गुरुजी के ब्लेसिंग्स देखने को मिले, महसूस करने को मिले, खुद को अनुभव हुआ। हम लोग रोज जाते थे, पहले शुरू में जैसे शब्द बजते थे तो मुझे समझ भी नहीं आता था कि ये क्या है, लगता था कोई पंजाबी में भजन बजते हैं, तो म्यूजिक होता है कोई पंजाबी। फिर उसके बाद में ना उसमें ऐसा रस आने लगा, ऐसा दिल लगने लगा कि आंख बंद करो तो ऐसे लगता था कि मयूर पंख अपने मन के ऊपर कोई फेर रहा है, इतनी शांति, इतना सूदिंग फीलिंग आता था। तो मैंने अंकल से बोला कि देखो वो ना जो भी बजते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम इसकी सीडी ले आएंगे। तो अंकल ने कहा बिल्कुल मेरे मन की बात कही, मैं वो डीजे अंकल पीछे बैठते हैं, उनसे मैं आज पता करूंगा कि ये सीडीज कहाँ मिलती हैं, हम खरीद लेंगे। तो मैंने कहा आज पक्का पूछना। तो हम लोग जब गए तो गुरुजी के टाइम पे तो बहुत ऐसा कुछ भी नहीं था, आजकल तो इकट्ठे लोग जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे लंगर करते हैं। उस टाइम हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, सारा सारा परिवार पूरा एक तो आते ही नहीं थे साथ में, अगर जो भी आते थे तो इधर उधर मतलब बिखरे हुए रहते थे, जैसे जिसको जहाँ जो बिठाए। तो मैं और अंकल तो बहुत दूर दूर थे, तो मैंने उनको लंगर के दौरान इशारे से पूछा, देखा कि अंकल कहाँ बैठे हैं, और मैंने पूछा कि भाई सीढ़ी के लिए पूछा कि नहीं। तो अंकल ने मुझे सीढ़ी दिखाई दो। तो मैंने सोचा अरे वाह जल्दी यहीं के यहीं मिल गई क्या। तो जब हम वापस जा रहे थे लंगर करके घर, तो तब अंकल ने बताया कि मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था, एक अंकल आए, उन्होंने मुझे हिला के जगाया और मेरे हाथ में 2 सीढ़ी दी, कहा कि गुरुजी ने आपके लिए ये सीढ़ी दी है। तो ये देखो गुरुजी का मतलब, इतना गुरुजी हर चीज मन की जानते भी हैं, और हर अच्छी मतलब जो ख्वाहिश होती है या जो भी मन का भाव होता है, उसको पूरा करने में हमसे हमेशा आगे होते हैं, बिल्कुल सबसे पहले वो पूरा करते हैं। फिर हमने वो सीडी लेके घर आए, और फिर हम घर पे भी शब्द, गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द थे वो, जो हमेशा गुरुजी के टाइम पे बजते थे, हम घर पे भी सुनने लगे। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 हाथ पकड़ के गुरुजी हमें चलाते गए, जर्नी हमारी शुरू हो गई। तो समझ गुरुजी तो हम लोग गुरुजी के सत्संग सुनवाते थे, लोग बताते थे कि गुरुजी ने क्या क्या कल्याण किए हैं उनके साथ में, खड़ा करके गुरुजी कभी सुनवाते थे, कभी लोग ऐसे ही हमें बता देते थे, कभी हमारे सामने हमने देखा है कि आज आए लोग और
1 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उनमें क्या बदलाव आया, कोई बीमारी थी तो कैसे चली गई, मतलब वी जस्ट केप्ट मतलब एवरीथिंग एक्सपीरियंसिंग ऑल द टाइम। एंड कोई चीजें तो नहीं पता होती थी तो गुरुजी खुद बता देते थे। टेलीपैथी से गुरुजी कैसे नाम चेंज करते थे, कभी कैसे किसी का कैसे कैंसर जैसे डिजीज हमारे सामने कैसे मतलब लोगों के ठीक हुए, जो कि कोई मर चुके थे अंकल, कोई वो जिंदा होकर के आकर के हमें सत्संग सुना रहे थे। तो देखते देखते हमें फिर पता चलने लगा कि ये क्या ब्लेसिंग्स है, किस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ हिज ब्लेसिंग। और तो पता करते करते मतलब धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया। और एकदम हम बहुत गुरुजी इतने खुश हो जाते थे जब लोग सत्संग सुनाते थे कि किसी का भी कल्याण हो गया, किसी की भी कोई भी चीज अच्छी हो गई, तो जब जैसे गुरुजी को पता चलता था, ही वुड विजिबली हैप्पी सो मच, इतना उनका चेहरा खिल जाता था और बोलते देखो सुनो, एंड यू वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। और इतना ख्याल करते थे सबका, एक एक पर्सन का। तो जब हमें भी एक दिन ऐसे पता चला कि हम भी बहुत खुश हो जाते थे कि गुरुजी का, अरे देखो कितना लोगों का भला हो रहा है। इस दुनिया में कोई पर्सन ऐसा भी है कि जो बस दूसरों की भलाई में रुचि रखता हो और भलाई चाहता हो, भलाई कर कर भी सकता है और करता भी है। तो यही एक बहुत बड़ी बात थी। फिर बाद में पता चला गुरुजी के कितनी ज्यादा मतलब महिमा है, क्या है गुरुजी, उसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा आने लगा। और मन में फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि हम कौन हैं और गुरुजी क्या है, हमारा मतलब हमारी औकात क्या है। हम तो गुरुजी के मतलब बिल्कुल भी कोई लायक ही नहीं है। वो इतनी महान हस्ती मतलब धरती पे उतर आई है और इतना कल्याण कर रही है। और हमें भी बहुत खुशी होती थी कि गुरुजी ना मतलब किसी का कल्याण होता था कि अरे आज इसका ठीक हो गया, अरे आज उसके साथ में गुरुजी ने ये कल्याण कर दिया। और एक दिन हमें पता चला कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी और अच्छा हो रहा है, हमारे साथ भी कुछ कल्याण हो रहा है। संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए थे, ना कभी सोचा था कि कोई लाइफ की प्रॉब्लम उन्हें बताए, और इनफैक्ट ये भी नहीं सोचा था कि हम गुरुजी कुछ हमारा अच्छा कर सकते हैं। बस एक क्यूरियोसिटी थी जब हमने शुरुआत की थी उनके बारे में, और उनका प्यार, उनका बुलावा, उनका सानिध्य हमें जो जितना सुकून और जितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी, तो वही उसी की आशा में और उसी की मतलब इसमें हम लोग गुरुजी के पास दौड़ के आते थे। हमें बस जैसे कोई खोया हुआ घर का कोई अपने फादर मदर क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे दोनों में ऐसी भावना जागृत हुई कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो एक दिन गुरुजी ने अर्जुन अंकल थे, उनको खड़ा करके सत्संग सुनाने के लिए कहा। तो अर्जुन अंकल ने अपना कोई पुराना अस्थमा जैसे गुरुजी ने कैसे ठीक किया उसका सत्संग सुनाया। तो उसी समय अंकल को ख्याल आया, मेरे हस्बैंड को, कि उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी अस्थमा की। तो हर सीजन चेंज में उनको ना एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ते थे, इनहेलर्स तो लेने ही पड़ते थे। तो इनके हमेशा जेब में इनहेलर्स रहते थे। लेकिन जब से कुछ महीनों से जो हम आ रहे थे गुरुजी के पास, तो ये सीजन में अंकल को एक बार भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो एकदम जब ये रियलाइज हुआ सत्संग सुनते सुनते, ये तुरंत उठ के गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी तो अस्थमा का कोई इस बार प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मैंने कोई इनहेलर भी यूज किया है। तो गुरुजी हंसने लगे। अगेन ही पैटेड हिम ऑन हिज शोल्डर्स एंड सेड कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना, इसलिए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी सेड कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। एक्चुअली गुरुजी ने ओम भी बनवाया था, वो 5.25 तोले का ओम बनवा करके भी दिया था, लेकिन उसका भी हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। बाद में हम सत्संग सुनते थे कि ऐसे ओम बना के गुरुजी ने दिया है वगैरह। लेकिन उस टाइम हम लोग ये सारी चीजें जैसे घर के बड़े या कोई हम आपको बहुत अच्छा चाहने वाले और आशीर्वाद देने वाले जो भी होते हैं, तो वो ऐसे मतलब पॉजिटिव चीजें ऐसे जो भी देते हैं उसके अंदर ऐसी पावर होगी या ऐसा कोई कल्याण होगा, इस तरह से हम नहीं सोच पाए थे। तो ये ऐसी इस तरह से हमारी गुरुजी के साथ में जर्नी शुरू हुई। और फिर हम लोग इतने उसमें मतलब ये हो गए कि बस ऐसा गुरुजी के अलावा कोई सोचता ही नहीं था। और गुरुजी भी हमें नॉन संगत डे पे भी बुलाते थे, बड़े मंदिर लेके गए। एक दिन बड़े मंदिर लेके गए तो अंकल को सारा मंदिर के आजू बाजू के सारे मतलब जगह
2.5-3 किलोमीटर का पूरा चक्कर चलवाया। 2-3 लोग थे, डॉक्टर सुरेश शर्मा थे और तरुण अंकल थे, सबीना आंटी और तरुण अंकल तरुण अंकल, और ऐसे घुमाया। तो उस समय बारिश हुई थी और फिर सबके जूते और पैंट्स वगैरह गीले हो गए थे और कीचड़ से भरे थे। बीच रास्ते में गुरुजी रुक गए और गुरुजी ने दोनों के कंधे पे, अंकल के और डॉक्टर सुरेश शर्मा के कंधे पे हाथ रख के गुरुजी खड़े हो गए और फिर अपना पैर एक ऊपर किया और बत दिखाया। तो गुरुजी के बिल्कुल पैर क्या, पैंट क्या, सारा कुछ तलवे तक पैर के एकदम लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, इट वाज ऑल क्लीन। सो दिट वाज अ वे ऑफ शोइंग गुरुजी। ये तो सबने बोला हुआ है कि गुरुजी जमीन पे नहीं चलते थे, उनके पैर कभी गंदे नहीं होते थे, लेकिन ये बताने का यही शायद मकसद है कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इतना सारी गंदगी है दुनिया में, तो हमको उससे कैसे मतलब हट के रहना है, अपने आप को मलिन नहीं होने देना है। हम ऐसे मैसेजेस फिर हम उसमें से लेना शुरू हुआ। तो एक बार फिर क्या हुआ कि एक बार हम पूना गए थे। तो पूना में अंकल का किसी यूनिवर्सिटी के साथ में बहुत मतलब वो वहाँ के ट्रस्टी हैं और वो काफी काम करते हैं उस यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ उस यूनिवर्सिटी का लोनी में फंक्शन था। लोनी में आपने कभी सुना होगा कि राज कपूर का फार्म हुआ करता था और जहाँ पर उसके सारे फिल्म्स की, सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग वगैरह हुई थी। तो वो फिर यूनिवर्सिटी ने उसको खरीद लिया था, लेकिन राज कपूर का उन्होंने बहुत बड़ा म्यूजियम और ऐसे वहां पर बनवा करके छोड़ दिया था। दैट पार्ट वाज नॉट यूज्ड फॉर द यूनिवर्सिटी पर्पस। तो उस वहां पर कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का फंक्शन था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, राज कपूर की फैमिली थी, पुणे के, महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिकल और आर्ट एंड फिल्म्स वाले के सर्कल के डिग्निटरीज थे। तो फंक्शन के बाद में बीच में ना बारिश शुरू हो गई और ये लोनी जो है, ये इनका फार्म, ये बिल्कुल नदी के किनारे है। तो बाय द टाइम द फंक्शन वाज ओवर, वो नदी ना, रिवर वाज फुल, मतलब उस पर में एकदम बाढ़ आ चुकी थी और पानी बाहर बहने लगा था। तो इतनी ज्यादा मुश्किल हुई थी कि हम जिस कार से आए थे, वो तो कार्स वगैरह तो जाना मुश्किल ही था, नदी को पार करके हमको जाना था। तो और ये जो बॉम्बे से डिग्निटरीज आए थे, उनको शायद वो लोग फ्लाई करके हेलीकॉप्टर से लेके जाने वाले थे। तो हम लोगों का यही था कि हमको तो पूना से नेक्स्ट डे फ्लाइट लेनी थी दिल्ली के लिए, तो हमको तो पूना में ही जाना था। तो हमने डिसाइड किया, एक बस जाने को तैयार हो गई कि अभी पानी इतना ज्यादा नहीं है, तो हम बस से निकलते हैं बच्चों को लेके। तो हम दोनों उस बस में बैठ गए। तो हम लोग जैसे बस से क्रॉस करने लगी नदी, तो बीच रास्ते में आके बस फंस गई। इतना कीचड़ में, इतनी मतलब वो ऐसी इस तरह से फंस गई कि आधा एक घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को भी मतलब ये क्या कि कोई चीज लगा करके वो हमें खींचे या रस्सी या कुछ ऐसे, वो बहुत मुश्किल हो रही थी। और जैसे वो ऑन करता था इंजन, तो वो एक तरफ ऐसे जैसे मुड़ के ना पूरी उलट जाएगी, ऐसे मतलब फील होता था। तो मैं तो इतनी डर गई उस टाइम। अंकल ने आंख बंद कर ली, मुझे कहा आप भी आंख बंद करो और बस ध्यान लगाओ। तो मैं ध्यान व्यान तो दूर की बात, मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी, गुरुजी गुरुजी। और फिर काफी देर तक मैं गुरुजी गुरुजी करती रही आंख बंद करके। और बहुत फिर 10-15 मिनट के बाद में कोशिश करके ना वो फिर गाड़ी बाहर निकली और बस नदी किनारे आकर के रुक गई। हम लोग फटाफट नीचे उतरे। हम लोगों के कपड़े पूरे गीले, कीचड़ से भरे हुए, और सारे अच्छे कपड़े पहने हुए थे सब। हमने एक 3 व्हीलर करी, हम किसी फ्लैट पे रुके हुए थे वहां जाने के लिए, और हम लोग चल पड़े। तो वहां पर आने के बाद में अंकल ने कहा मुझे कि मैं ना 1 मिनट में जल्दी से शावर लेता हूँ, उसके बाद तुम अपना आराम से करना है ना। अंकल बाथरूम में घुस गए। तो जैसे अंकल ने टेबल पे अपना फोन निकाल के रखा और वो अंदर गए थे, और जैसे ही अंकल ने फोन रखा और अंदर गए, तो यहाँ फोन बजने लगा। तो मैंने दूर से देखा कि कहीं बच्चे तो नहीं कॉल कर रहे। तो देखा तो गुरुजी कॉलिंग। अब गुरुजी के पास अपना कोई ऐसे, गुरुजी फोन नहीं रखते थे, लेकिन कोई कुछ कुछ पर्टिकुलर संगत से वो फोन करवाते थे, तो वो नंबर हमने गुरुजी के नाम से मतलब सेव करके रखे थे। तो वो फोन देख करके मैं बहुत डर गई कि भाई गुरुजी फोन कर रहे हैं। मैं इनको बोलने लगी आवाज दे के बाथरूम के बाहर कि जल्दी निकलो, गुरुजी का फोन आ रहा है। फोन बज के स्टॉप हो गया, देखा तो 3 मिस्ड कॉल्स थे उस पे गुरुजी के। तो फिर चौथी बार बजा, तो फिर मैंने तब और आवाज लगाई इनको।
तो फिर ये निकले बाहर की भी क्या है, तो मैंने कहा गुरुजी इज कॉलिंग। तो फिर इन्होंने फोन उठाया। जैसे इन्होंने फोन उठाया, गुरुजी कहते हैं डॉक्टर ठीक तो हो, कब आ रहे हो? तो इन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी हम बिल्कुल ठीक है और हम कल आ रहे हैं। तो फिर जैसे हम कल, मैं तो फिर हम लोग जब कल नेक्स्ट डे गए दिल्ली, और फिर शाम को गुरुजी के पास गए, तो फिर जैसे ही हम लोग गुरुजी को मत्था टेकने बस जा ही रहे थे, तो गुरुजी कहते हैं फिर आओ भाई सुनाओ, अपने पूर्णा का सत्संग सुनाओ। तो कहने का मतलब है कि उस समय माँ बाप, माँ की आवाज, मतलब माँ का नाम लेते हैं जब कोई आदमी डर जाता है, और सब कुछ भूल के गुरुजी का ही नाम निकला मेरे मुंह से, और गुरुजी ने भी तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। आप उनको दिल से जब भी कुछ याद करते हो, कभी संकट में हो या दिल से बहुत पुकारते हो, तो तुरंत वो समझ जाते हैं और वो जवाब भी देते हैं, और जो करना है वो भी करते हैं। तो और एक बार ऐसे था कि जैसे मेरी बेटी के साथ भी हुआ। मेरी बेटी का सत्संग तो लाइट ऑफ डिविनिटी में है। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और अंकल, हमको चारों को गुरुजी ने अपने अपने तरीके से जोड़ा। बेटे में भी बहुत उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आया। बेटी का सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी में। लाइट ऑफ डिविनिटी से मुझे याद आया कि कई दिनों से ना गुरुजी को अंकल बोलते रहे कि ऐसे बातें करते रहते थे गुरुजी। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी देखो, साईं बाबा हैं या रामकृष्ण परमहंस जी है, इनके शिष्यों ने, इनके भक्तों ने इनके बारे में लिखा, तभी तो आज हमें पता चला। तो आप क्यों नहीं हम लोगों को लिखने के लिए बोलते हैं? कोई किताब मतलब होनी चाहिए ना। तो गुरुजी बस मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। तो 2-3 बार इन्होंने कहा, तो एक बार फिर लास्ट टाइम मतलब जब बोला, तो गुरुजी कहते अच्छा फिर ठीक है ना, आप लिख के लाओ अपना सत्संग। तो फिर हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि चलो गुरुजी मान गए कोई बुक के लिए। तो घर में आके एक्चुअली ऑफिस चले गए हम अपने, और ऑफिस में जा करके सत्संग लिखा, और फिर हम मंदिर आ गए। तो जैसे हम फिर हॉल में एंटर किए, तो गुरुजी कहते भाई लाओ भाई सड्ढा लव लेटर। तो फिर सारे संगत हंसने लगी। फिर बाद में गुरुजी की किताब मतलब वो लाइट ऑफ डिविनिटी जब आई, तो क्या हुआ कि एक दिन हमने जैसे एम्पायर स्टेट में एंटर किया, तो देखा कि गुरुजी की बहुत ही ज्यादा उस दिन फ्रेग्रेंस थी। तो गुरुजी ना अपने कभी डिस्ट्रीब्यूट करते थे मैरिज के कार्ड, या कोई कभी कोई किताब या कभी कोई ऐसी चीज, तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस कोई पर्टिकुलर वजह से मतलब ज्यादा ही आती थी। तो पूरा हॉल भरा हुआ था। तो हमने कहा आज भाई बहुत ज्यादा सत्संग है और ज्यादा फ्रेग्रेंस है। तो संगत के कुछ लोगों ने बताया कि आज ना गुरुजी की जो किताब आई है नई, वो बटी है। तो हमने कहा कि गुरुजी अंदर अपना चोला पहनने के लिए गए थे, अभी सीट पे नहीं आए थे। तो अभी पहले ही बंटवा दी थी और गुरुजी चले गए थे अंदर। तो हमने कहा अच्छा फिर हमारे लिए मतलब कहाँ से लेना है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बस 100 कॉपीज दी और सारी बट गई अब। तो हमें और ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक सेकंड के लिए मन में आया कि अरे, तो हम ही रह गए। फिर हमने, इन्होंने बोला नहीं, नहीं चलो नेक्स्ट टाइम, और फिर हम बैठ गए। तो विद इन मिनट गौरव अंकल जो गुरुजी के नेफ्यू है, वो ही केम रनिंग फ्रॉम गुरुजीज रूम एंड ही केम टू अस एंड ही सेड कि ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है, और अंकल रखो, ये आपकी कॉपी गुरुजी ने संभाल के अपने कबर्ड में रखी हुई थी। तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा। और उस किताब से पता नहीं कितने साल तक भी इतनी फ्रेग्रेंस आती रही, लेकिन बहुत लोगों ने फिर हैंडल किया उसको, दिखाया भी हो। वो उस रेड चोले में छोटी थी वो उस टाइम किताब, जो गुरुजी के सामने आई है। जब गुरुजी की महासमाधि हुई उसके बाद फिर, और तब तक बहुत और सत्संग कलेक्ट हुए थे, तो फिर वो ब्लैक चोले वाली, ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाली, फिर वो वाली किताब बाद में आई। तो ये सब चीजें, और भी बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के। और एक बार क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि गुरुजी, तो जैसे मैंने कहा कि अंकल के साथ गुरुजी बहुत चाइल्ड लाइक मतलब बातें करते थे, इधर उधर की भी, जोक्स भी, और क्यूरियोसिटी से जैसे कोई बच्चे पूछते हैं, मतलब वो उनका एक तरीका था ब्लेसिंग करने का, देने का। ये नहीं कि उनको नहीं मालूम था इसलिए पूछते थे, बट इट वाज आई मीन हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड ऑल। सो एक दिन ना क्या हुआ कि मतलब मैंने इनको बोला, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था, तो मुझे लोग भी पूछते थे, आंटी लोग भी पूछते थे कि आपके अंकल के साथ में गुरुजी क्या बात करते हैं।
तो मैं कहती थी नहीं बस ऐसे ही बात करते हैं। तो कभी कोई मेडिकल चीजें की भी बात होती थी, क्योंकि गुरुजी बहुत सारी चीजें बोलते थे कि भाई इसके लुक आफ्टर करनी है उसके। वो तो एक मेडिकल वाला जो है ना, वो तो पार्ट बहुत ही लंबा है, वो तो फिर कभी ऐसे किसी और समय मतलब बताया जाए। और तो मुझे बड़ा कभी-कभी लेफ्ट आउट लगता था। मैंने कहती थी अच्छा आपको ही गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, मुझे तो आज उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो आज ऐसा हुआ नहीं। ऐसा थोड़ा-सा मुझे एक कभी ऐसा लगा था। तो एक दिन ना क्या हुआ, थर्सडे था उस दिन, हम लोग मेरा बर्थडे था, तो हम लोग गए मत्था टेका इन्होंने पहले, तो गुरुजी ने उनको अपने पास एज़ यूजुअल बिठा दिया। फिर उसके बाद में मैं मत्था टेक रही थी तो अंकल ने बता दिया कि आज इनका जन्मदिन है आंटी का। तो गुरुजी ने फिर मेरे तरफ देख के मुस्कुराए और मुझे भी इशारा आँखों से करके ना अपने पास ही बिठाया। तो हम दोनों तरफ दोनों बैठ गए। फिर बहुत सिलसिला चलता रहा कि चाय प्रसाद आए, लंगर बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी ने बड़े जोक्स ये वो, बहुत अच्छा माहौल था। बहुत रात शाम को मतलब लंगर के बाद में 11 बजे कड़ा प्रसाद आया, उसके बाद में पता नहीं लस्सी आई, बहुत सारी टाइम ऐसे गया। फिर सत्संग होने लगे ग्रुप्स में, तो सत्संग भी बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुने। तो उसके बाद में करते-करते 1 बज गया, तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो फिर अब चलते हैं, मुझे तो सब सुबह मीटिंग भी है। तो हम मैंने कहा कि आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड कि आज गुरुजी ने मुझे पूरा मतलब जस्टिस दिया, जैसे कि उनके पास बैठ के मैंने बहुत अच्छी तरह से मतलब सब कुछ अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग निकल ही रहे थे, तो सुधा आंटी जो है एम्पायर स्टेट की, तो वो नीचे आ रहे थे सीढ़ियों से। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो आप कहाँ चले? तो हमने कहा कि बस हम मत्था टेक के जा रहे हैं घर। कहते अरे अभी तो गुरुजी ने कहा कि इनका जन्मदिन है तो सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। तो हम तो बस दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तो फटाफट 15 एक लोग ही बचे थे उस टाइम, 15 या 20 होंगे। 1 डेढ़ बजा था रात का, तो फटाफट 4 गाड़ियां, गुरुजी का तो एकदम ऐसा सिस्टम था कि 1 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे कौन आगे जाएगा। गुरुजी के ऑफ कोर्स गुरुजी की गाड़ी सबसे आगे होगी, लेकिन बाकी लोग भी कौन कहाँ कैसे जाएगा वो सारा कुछ गुरुजी तय करते थे और फटाफट सारे लोग फॉलो करते थे और ऐसे वो मतलब कारवां निकलता था। तो मुझे गुरुजी ने अपने पास बिठाया। जो आंटी हैं सीमा मेहरा आंटी, उनकी ये कार में हम गए थे। मैं और गुरुजी पीछे बैठे थे, आंटी अंकल आगे बैठे थे और मैं इतनी नर्वस हो गई थी, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। एंड गुरुजी वाज़ टॉकिंग टू मी, छोटी-छोटी बातें पूछ रहे थे गुरुजी मुझसे। एंड मैं ऐसी बैठी हुई थी कि बस मैं यहाँ पर ही मैं अदृश्य हो जाऊँ, मैं किसके पास बैठी हूँ। आई वाज़ नॉट एबल टू आई मीन कम टू टर्म्स विद इट कि आई एम सिटिंग विद गुरुजी। और फिर हम लोग गए, हमको साकेत में मैरियट होटल लेके गए गुरुजी। बहुत बार पहले भी लेके गए थे गुरुजी अलग-अलग जगह, बट दैट वाज़ अ डिफरेंट ओकेजन एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट, बट ये खास मेरे लिए मतलब कर रहे थे गुरुजी। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पर सारे दोनों 2-3 टेबल लगा के फटाफट सब गुरुजी ने जो भी कुछ मंगवाया, आई डोंट रिमेम्बर बट सीमा मेहरा आंटी रिमेम्बर्स एवरीथिंग कि क्या-क्या गुरुजी ने मंगवाया। तो एक आंटी बोल उठी कि आज क्या बात है गुरु, क्योंकि नहीं तो इतना लंगर वगैरह खा के जब हम जाते थे गुरुजी वुड ऑर्डर समथिंग लाइट, तो या लस्सी या कोई सैंडविचेस या समथिंग लाइक दैट। तो पता नहीं ज्यादा कुछ अच्छा मंगवाए होंगे, पता नहीं। सो आई डोंट रिमेम्बर आई मीन। तो एक आंटी ने कहा कि भाई आज क्या खास बात है कि क्यों गुरुजी इतना अच्छे से हमको मतलब अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं आज तो किसी फिर दूसरी आंटी ने जवाब दिया कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। So everybody started, I mean, saying me, oh, you are so lucky, wow. तो मैं फिर एकदम में मेरा ध्यान गया गुरुजी की तरफ, गुरुजी was looking at me only and smiling। तो फिर उसके बाद में मैं कहती हूँ कि आज मेरे ना कभी मेरे माँ-बाप ने मुझे ऐसा कभी सेलिब्रेशन या ऐसा टाइम दिया या मतलब कोई मेरे हस्बैंड ने कोई भी ऐसे वो चीज़ मुझे इतना मतलब वो ब्लेसिंग भरी वो शाम जो थी, दैट इज़ अ वेरी बिग ट्रेजर इन माय लाइफ। और मैं हमेशा उसको याद करती हूँ एंड आई डोंट हैव एनी लिटिल बिट आल्सो कंप्लेन अबाउट एनीबॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि मैं क्या गुरुजी हमको नहीं करते, क्या नहीं हमको ब्लेस करते और हम छोटी-छोटी बातों में फँसे रहते हैं। सो दैट इज़ माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। और अब एक और चीज़ बताती हूँ कि जब गुरुजी एक दिन क्या हुआ कि हम लोग रात को गुरुजी के पास बैठे हुए थे,
तो उस दिन गुरुजी ने हमें छोड़ा ही नहीं। 2-2 बजे तो तब तो वैसे ही रखते थे, लेकिन उस दिन 3 बज गए, 4 बज गए, 4:30 हो गए और सारे लाइट्स बंद हो गए। उस समय सुधा आंटी अमेरिका में थी और गौरव और मतलब फैमिली मेंबर्स सारे वो भी पिंड में थे, कोई भी नहीं था, बस स्टाफ था वहां पर। तो अम्मा वगैरह सारे स्टाफ के लोग भी सो चुके थे, लाइट्स ऊपर की पूरी बंद हो गई थी। और फिर लास्ट में अर्जुन अंकल गुरुजी के पर्सनल सेवादार हुआ करते थे, he came at 4:30 I think, he came from somewhere and then he put गुरुजी शूज, उन्होंने गद्दी के पास गुरुजी के पैर के पास शूज रखे और मत्था टेका और वो भी चले गए घर अपने। और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि गुरुजी ने हमें क्यों रोक के रखा है। तो फिर गुरुजी कहते हैं, फिर हमसे बात करने लगे सब लोग जाने के बाद में, कि परसों शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, अपने मेडिकल के एम्स के 300 डॉक्टरों को बुला लेना और फिर सारा कुछ सिंपल करना। फिर मुझे बुलाया और अपने कान अपना मेरी तरफ करने के लिए बताया। मेरे कान में उन्होंने झुक के बताया कि आप चाय प्रसाद बनाओगे और कैसे चाय प्रसाद बनाना वो भी मुझे बताया गुरुजी ने। और बहुत सारा कुछ सिंपल रखना, ज्यादा एक्स्ट्रा वेगन्स कुछ भी नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं करना, ऐसे करना। और ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड देन बस हमारे पास फिर हम लोग जब वापस आए तो वो तो मंडे निकल चुका था, मॉर्निंग हो गई थी, पूरा दिन खुल गया था और हम लोग दिन में ही घर आए। बस हमारे पास वो मंडे का दिन था और ट्यूसडे का दिन था, वेडनेसडे को गुरुजी आ रहे थे। तो बस 2 दिन में फिर हमारी भागदौड़ शुरू हुई। मेरे घर में गुरुजी को बैठने के लिए मैं चेयर चाहती थी कि वो एम्पायर स्टेट के जैसे कोई और कोई अच्छी सुंदर सा मतलब आसन मिले गुरुजी के लिए। देखिए संगत जी गुरुजी ने एक एक चीज अब उनको मालूम थी, एक एक चीज गुरुजी ने बताई। और पता है गुरुजी हमारे साथ कैसे मतलब रहा गुरुजी का, कहते थे कि तुम अपने मन से, अंकल को भी कहते थे कि भाई जो तुम सोचो वो करो, तुमको जो ठीक लगता है करो। तो हमें लगता था गुरुजी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया, लेकिन बाद में पता चल जाता था कि ये सारा गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो हमारी इच्छा से करवा रहे हैं या जैसे भी करवा रहे हैं, लेकिन करते तो गुरुजी ही हैं। और वो इतने अच्छी तरह से प्रमाणित करते रहे हैं गुरुजी। जैसे कि मैं चेयर चाहती थी गुरुजी के लिए अच्छा, और मैं ढूंढने के लिए निकली भी थी, गुरुजी का मैसेज आता है कि नहीं जो घर में है वही रखेंगे। बहुत सारी चीजों का गुरुजी ने कट डाउन कर दिया। एक और भी चीज है, मतलब जैसे कि हमने लिस्ट बनाई थी, गुरुजी ने कहा था अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेना। तो जो इस संगत में भी थे, हमारे फ्रेंड्स थे पुराने कोई है, उनका नाम हमने अपने घर की लिस्ट में लिखा था। तो अब हम तो कहीं ज्यादा टाइम था ही नहीं, एक ही दिन का टाइम था, तो उनको तो मतलब किसको क्या बताएंगे, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी का तुरंत फोन आया कि उनको नहीं बुलाना है। तो भी अंकल को लगा, क्योंकि अंकल तो सबको मतलब बुलाने वाले और इस टाइप के, उनका ही इज अ पीपल्स पर्सन एंड ही डजंट वांट टू लीव एनीबॉडी। तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने नाम नहीं काटा उनका, रख लिया, ऐसे फोन तो नहीं किया था। तो उनका नाम नहीं काटा, तो और उनके मन में इरादा था उनको फोन करने का, तो गुरुजी ने पर्सनली किसी और को भेजा और एक्सप्लेन करवाया अंकल को कि वो पर्सन को नहीं बुलाना है। एंड नॉट दैट बिकॉज ऑफ एनी बैड थिंग और एनीथिंग, बिकॉज ही डिडंट वांट सम एनर्जीज टू क्लैश टुगेदर। तो उनको पूरी तरह से डॉक्टरों को यहाँ पर ब्लेस करना था या जो भी है। सो इस तरह से गुरुजी ने एक्सप्लेन किया। गुरुजी ने हमारी हेल्प के लिए तरुण अंकल और सबीना कोचर आंटी को भेजा था। आंटी ने बहुत अच्छी तरह से सारा संभाल लिया था, क्योंकि इतनी संगत आई। 300 लोगों को बोला था गुरुजी ने, उस दिन 550 लोग आए हमारे यहाँ, डॉक्टर्स आए सारे, और डॉक्टरों से सत्संग करवाया था गुरुजी ने। अभी आपने कल डॉक्टर अचल गुलाटी का सत्संग सुना ना, गुरुजी उनको भी लेके आए थे। और मेरे घर की वो क्लिप दिखती है जिसमें रेड चोले में गुरुजी, रेड शर्ट में कुर्ते में गुरुजी वो बोलते हैं ना कि नोएडा नो आइडिया, वो वाली क्लिप जो है उसमें डॉक्टर अचल गुलाटी का सत्संग शेयर किया हुआ आया हुआ है। तो ऐसे डॉक्टरों से सत्संग करवाया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इनवाइटेड वेर डॉक्टर्स। तो सारे लोग बाद में जब सत्संग बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। कितने ही लोगों ने हमें बाद में फोन करके पूछा कि भाई क्या बात है, मतलब इतना साइलेंस कैसे रहा, ऐसे कैसे रह सकता है इतना 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 ज्यादा साइलेंस। तो वो गुरुजी की किमया है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी ने मेरे डॉगी को भी ब्लेस किया था। हमारा डॉगी था,
तो उसको हमने नीचे सर्वेंट क्वार्टर में बांध के रखा था कि कहीं मतलब वो घर में संगत के समय ना आए करके। जब गुरुजी की गाड़ी आई थी, 5 बजे आए थे गुरुजी उस दिन भी, और गुरुजी नीचे उतरे, मतलब गाड़ी से नीचे कदम रखा और अंकल उनको बिल्कुल मत्था टेकने ही वाले थे कि हमारा पता नहीं डॉगी कहाँ से छूट करके आ गया और आकर के उसने गुरुजी के ऑलमोस्ट पैर ही चाट लिया। गुरुजी वाज टेकन अबैक एंड माय हस्बैंड फॉट द डॉगी, बट उसने उनसे ब्लेसिंग ले ली। वो एक्चुअली हम उसको एम्पायर स्टेट भी लेके जाते थे और वो बाहर घूमता रहता था हमारे ड्राइवर के साथ। तो ऐसे उसको भी ब्लेसिंग मिली और बहुत अच्छा रहा। सबीना आंटी ने हर चीज मतलब मेरे से बहुत अच्छी तरह से करवाई। महाराष्ट्रियन वे में मैंने उनका स्वागत किया और मतलब तो गुरुजी इतना प्यार से, गुरुजी नीचे झुक के हर चीज इतनी ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। उस दिन मतलब वो दिन 28 इट वाज 28 जून, अभी अभी गया है 28 जून। तो हर साल हम याद करते हैं, 14 इयर्स हो गए उस बात को। सो ईच एंड एवरी मोमेंट वाज वेरी वेरी प्रेशियस देयर। अंकल ने उस दिन शालिनी आंटी है ना, उनके ब्रदर है रवि ग्रोवर, उनको भी हम बहुत पहले से जानते हैं। उनके फादर एम्स में हुआ करते थे, तो उनको बुलाया था वो वीडियो वगैरह शूटिंग और फोटोग्राफी वगैरह के लिए। तो मैंने अंकल को बोला कि गुरुजी को तो ये चीजें पसंद नहीं होंगी, आपने पूछा भी नहीं है और आपने कैसे बुलाया। तो लेकिन गुरुजी वाज वेरी हैप्पी, he very happily he would look at the camera and give poses also and very nicely। and बहुत बड़ी है, 3.5 घंटे जो थे, पूरे 3.5 घंटे की वीडियो हुई है उनकी। फिर बाद में मैंने उसको एडिट वगैरह करा, बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी हुई, लेकिन एक हद के बाद में वो चलना बंद हो गई। किसी के घर में चलना बंद हो गई, मेरे घर में वो चलती थी। सो देन आई रियलाइज दैट गुरुजी डजंट वांट मी टू अगेन गिव इट टू समबडी एनीबडी। तो फिर उसके बाद में मैंने वो स्टॉप कर दिया। तो ऐसी इतने लोगों को उन्होंने ब्लेस किया और उसके पीछे भी एक कारण है। कुछ दिन पहले, बाद में लुकिंग बैक वी रियलाइज कि गुरुजी आए थे हमारे घर में, उन्होंने इतने डॉक्टरों को ब्लेस किया, एम्स को ब्लेस किया। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक बार जब गुरुजी ने हमको बहुत लोगों से जोड़ा था, जैसे कोई पर्टिकुलर लोगों को फॉर सम कॉज, आई थिंक तो मेनका गांधी आंटी से भी जोड़ा था गुरुजी ने। तो वो एक दिन इनको ऐसे गुरुजी के सामने की बात है और दोनों सामने साथ में बैठे हुए थे हम लोग। तो वो कहती है कि भाई आपके एम्स में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या कर रहे हैं आपके हेल्थ मिनिस्टर, व्हाट डू, मतलब आप लोग क्यों कुछ नहीं करते। तो दिस पीपल दे वर डूइंग समथिंग एंड इन द कोर्ट एंड ऑल दैट, बट इन्होंने ये क्या जवाब देंगे, इन्होंने ऐसे बोला कि मैं क्या कर, मतलब गुरुजी करेंगे जो करना है। एंड गुरुजी वाज क्वाइट। उसके बाद में जब वो हमारी केस का इतना ज्यादा, एम्स की पूरी ऑटोनॉमी का सवाल था और वो इतना ज्यादा उसका मतलब पार्लियामेंट तक पूरा गया है सारा। और मेनका आंटी ने भी वो जो भी उसके लिए बहुत कोशिश करी थी। एंड आई थिंक गुरुजीज हैंड्स, मतलब गुरुजी की एनर्जी सब में, जितने भी लोगों में मेनका आंटी ने जो भी उस दिन बोला, वो तो उनको मालूम होने का कोई चांस ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ शी न्यू ऑल दिस। My husband must have briefed her a little bit, but she spoke in the parliament and वो हमारे साथ हमारे हक में हुआ, हमारे मतलब एम्स के हक में, कि उसकी ऑटोनॉमी शाबुत रही। तो गुरुजी यूज्ड टू डू सो। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे ये पॉलिटिशियंस आते हैं या कोई भी बड़ा पर्सन आता है या जिसके हाथ में जो कुछ करने की पावर है, उसके साथ में अच्छा काम करवाना, ये भी बहुत बड़ा गुरुजी का देखा हुआ है मैंने तरीका ब्लेसिंग देने का। तो एक साथ बहुत हजारों करोड़ों जी। लोगों को ज्ञान हो जाते हैं। जय गुरु जी। आई वुड रिक्वेस्ट अंजलि कौरा आंटी, अंजलि कौरा आंटी आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए। Jai Guruji. So in all the years that I was there with Guruji, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं सत्संग करने के लिए क्या कहा. So today I really don't know what to say and how to begin. So I come from a family in Jalandhar जो बिल्कुल भी religious नहीं थी. हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी किसी गुरु के पास नहीं गए थे. My bhabi came from a religious Sikh family. She was the first one to go to Guruji. उनकी एक फ्रेंड जालंधर में गुरुजी के जाती होती थी और बार बार कहती थी चलो मेरे साथ चलो.
सो पहले तो मेरी भाभी बिल्कुल नहीं गई. देन वंस she just Guruji pulled her to him. So she made, she told everyone at home कि मैं अपनी friend के मिलने जा रही हूँ, और उस शाम को उसके साथ गुरुजी पे चले गई. So as soon as she entered Guruji's mandir, he looked at her and he said, "The 7 आई है?" She said, "हाँ जी गुरुजी." So he said, "नहीं 10 के आई दा है." So she said, "गुरुजी अगर मैं 10 के आई तो मैनू कदी नहीं आन देंगे मेरे फैमिली वाले." So he said, "नहीं तेनू भी आन देंगे and तेरे तो ज्यादा श्रद्धा नाल आएंगे." So anyway, my bhabhi was very scared. She didn't tell anybody at home. अगले दिन फिर से बहाना बना के गुरुजी के चले गई. और जब मेरे when my brother got to know about it, he was very angry. He said, क्या गुरुओं के चक्कर में फंस रही है? So he would fight with her. So my mother was very fond of my bhabhi. So she told my brother कि मैं भी गुरुजी के जाना मांग रही हूँ, so that then he won't fight with any of them. So अगले दिन दोनों mummy and my bhabhi went to Guruji. So now when mummy entered Guruji's mandir, he looked at her and he said, "आ गई है लीलावती?" So we knew her Leela only. Nobody knew, but she later told us that her name had been, actually she'd been named Leelavati, but nobody ever knew of her as Leelavati. So anyway, she sat down. उन दिनों में गुरुजी के जलंधर मंदिर में गुरुजी खुद अपना प्रसाद बांटते होते थे. अब जब मम्मी की बारी आई तो गुरुजी ने उनको जलेबी प्रसाद दिया. Now mummy was diabetic and हम उन्हें कभी हम उन्हें मीठा नहीं खाने देते थे, and she was very fond of sweets. तो उन्होंने तो जल्दी से मिठाई खा ली और अगले दिन फिर से more because वहां पे मिठाई मिलती थी than anything else. She said, चलो आज फिर गुरुजी के चलते हैं. So she started going to Guruji like that. अब उनका रूटीन तो शुगर का टेस्ट हम करवाते ही थे, और एक बार कुछ दिनों के बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो उनकी शुगर बहुत बहुत हाई थी. So my bhabhi was very worried, and Guruji looked at her and at once asked her, "की होया?" So she said, "Guruji, mummy दी शुगर बहुत हाई है." And उस दिन शाम को फिर से गुरुजी ने मम्मी को प्रसाद दिया, मिठाई प्रसाद दिया. मम्मी ने खा लिया और अगले दिन जाते टाइम ही सेड कि कल जा 1 किलो जलेबी प्रसाद मंगवा के कारविच अब खाएं. सो मम्मी ने अगले दिन फिर जलेबी प्रसाद मंगवाया. एंड एट दैट टाइम हम नए थे, we didn't know Guruji's powers, so everyone tried to stop her कि मत खाओ, मीठा डॉक्टर्स ने बंद किया हुआ है. बट मम्मी ने ना अपना जलेबी प्रसाद, उनको स्वीट टूथ था, थोड़ा थोड़ा खाते गए. शाम तक बहुत भी इतना मीठा नहीं खा सके. शाम तक आधी जलेबी में कल खा ली थी, बाकी उन्होंने बाकी सर्वेंट्स के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी. सो अगले दिन गुरुजी से जा अपना टेस्ट करा. सो मम्मी ने टेस्ट करवाया एंड टू आवर सरप्राइज ब्लड शुगर वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. इतनी मिठाई, इतनी जलेबी खाने के बाद. सो एनीवे, नाउ मम्मी वाज वेरी रेगुलर टू गुरुजी's मंदिर, और अब हम उनका टेस्ट फिर भी करवाते रहते थे. 5-6 महीने के बाद उनकी ना शुगर, she went to the doctor and he said, she went to the test and her sugar was slightly high. So the doctor told her कि आधी टैबलेट डायबिटीज की दवाई की खानी है. Now मम्मी को टॉक टू गुरुजी. सो वो गुरुजी के पास गए और अगले दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी व्हाट इज दिस, आपने मेरे को पूरा तो क्योर किया नहीं, डॉक्टर कहता है कि अभी आधी गोली डायबिटीज की खानी है. सो गुरुजी लुक्ड एट हर एंड सेड, हाँ फिर तू जलेबी भी तो आधा किलो खाई सी. So nobody had told him about that she had not had the full amount of jalebi, but he just knew. And in all the 20 years after that she lived, she only had that half a tablet of that medicine. She would have chocolate, she would cheat on her sugar, but unko koi aur problem nahi aayi. And I often think that it's not the jalebi that she had, that cured her. So it's the faith with which she had it. And that is what really helped her. So now in those days, going to Guruji's mandir was a lot of fun. बच्चे भी जाते थे. Guruji वहाँ पे बहुत, he would make things very amusing for everyone. तो मम्मी जब जाते होते थे तो गुरुजी उनको पैर नहीं छूने देते थे. He was, I think maybe उनकी because of her age or whatever, so हमेशा अपना हाथ आगे करके उनके साथ शेक हैंड्स करते होते थे.
एक दिन जब मम्मी गए तो गुरुजी looked at her, and I'm telling you all the amusing things that used to happen at the mandir. So mummy entered and Guruji looked at her and said, "फिर आ गई है love marriage?" So now about 30 years ago, mummy had fallen in love with my father and they had eloped. So mummy said, "Hanji Guruji." So he looked at her and said, "हाँ, अगले जन्म में फिर love marriage नहीं करवानी." So mummy looked at him and said, "I'll think about it, Guruji." You know, she could just talk to him. फिर मम्मी, आई मीन हम मंदिर में जाते थे, हम डर के मारे चुपचाप एक तरफ बैठे रहते थे, शब्द सुनते थे. नो मम्मी कुड डू एनीथिंग इन द मंदिर. वो जब चाय प्रसाद आती थी, शी वुड ओपन अ बैग, शी वुड टेक आउट अ हैंकी फ्रॉम द बैग, उसको अनफोल्ड किया, नीचे बिछाया, उसके ऊपर चाय रखी, चाय को पीकर फिर हैंकी वगैरह पैक किया. देन शी वुड टेक आउट अ लिटिल डब्बी ऑफ पान पराग and it had zarda in it, and right in front of Guruji she would maro a phakka, then put it back, फिर अपना hair brush निकाल के hair comb करके then she would put it back, and all the while Guruji would be looking at her very amused. And he told one of the people, he says one of the sangat के ये दिल दी बड़ी साफ है. और एक बार तो जब मम्मी ने अपनी पान पराग की डब्बी निकाली थी, he looked at and he said, "ए की?" She says, "गुरुजी ये पान पराग है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾ है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं है." So, these were little things, Guruji, and he really was looked at everything, all his sangat so lovingly. Then एक बार वहाँ पे Guruji after langar he would tell कि चलो आ जाओ, आज ऐस संगत दी फार्म ते चलिए, रात को फिर कभी अगले दिन कहना चलो एदे कार चलिए, मिलन चलिए. So, and late nights हो जाती थी, and one night mommy just told him, she said, "Guruji, after so many late nights, you're a night bird." Now Guruji, like a little child, liked the sound of that word, and every now and then he would say, "Ki keh rahe auntie mainu?" "Night bird." "Main ki hai?" "Night bird." Like a little child. And now, Guruji never gave any parivachans. He never, there were no do's and don'ts. But in his own way, very gradually, he brought about a change in all of us. Now, जब शुरू में मेरे हस्बैंड और मैं जाते होते थे, तो जब मेरे को जाना होता था, ही वुड बी टायर्ड. सो हम चले तो जाते थे, पर लड़ते लड़ते जाते थे कि आज का दिन क्यों चूज किया. जब उन्होंने जाना होता था, आई वुड से कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है, पर फिर चले गए और फिर लड़ते लड़ते गाड़ी में चले गए. और जैसे ही हम मंदिर पहुंचते थे एम्पायर स्टेट, वी वुड बी स्माइलिंग कि जैसे कि दोनों को यही चाहिए था. सो 2-3 बार जब ऐसे हुआ, एक दिन जब हम पहुंचे, लड़ते लड़ते पहुंचे, हम गुरुजी को माथा टेका, ही लुक्ड एट अस एंड ही सेड, लड़के नहीं आई था. It's not only that he knew what was happening in the मंदिर, he also knew कि जब मंदिर से हम जैसे आ रहे हैं कि रास्ते में क्या हो रहा था. Now, another amusing incident, there was a very close friend of ours, also Guruji's Sangat, and Guruji was very fond of her and she used to get soup for him and all. And one fine day she's telling the children, like very proudly, कि देखो Guruji is now going to ask me to make tea for him. सिर्फ मेरे हाथ की चाय मेरे से ही पीते हैं, संगत के लिए तो कोई भी और बना देगा. She had barely said this when Guruji looked at her and said, "चलो नीता आंटी, चाय बनाओ." So she looked at him and she said, "Guruji, आपके लिए?" He said, "नहीं, संगत के लिए." So she went in and she made tea for the sangat and she, gave chai prasad to everyone. She barely sat down again and again Guruji said, "Chalo Anita auntie, utho, chai banao." So she looked at him and again now very happily she's saying, "Guruji, aapke liye?" He says, "Nahi, sangat ke liye banao, sangat ko pilao." So poor thing, I think the day she had boasted कि Guruji सिर्फ मेरे लिए चाय मांगते हैं, मेरे हाथ की, और किसी और के, संगत के लिए नहीं. So that day, poor thing, he made her do 4 rounds of chai prasad. And up till this day, the children tease her, Anita auntie, what happened that day? आपको गुरुजी ने कितने rounds संगत के लिए करवा दिए थे? So now, these are the little things that used to, very amusing things that used to take place, and the children used to love going to Guruji. Now, one day we were sitting at Empire State, and रात को गुरुजी ने इशारा करके, सारे लोग लंगर के बाद चले गए थे, just a few of us were left. तो गुरुजी ने इशारा करके मेरे को बुलाया. Now I was very scared. I never used to talk to गुरुजी. मुझे समझ ही नहीं आती थी क्या बोलूं गुरुजी को. So I sat down. गुरुजी looked at me and he said, "हाँ फिर तो विस्की पींदी है?"
So I said, हाँ जी गुरुजी, and I looked around कि कितने लोग सुन रहे थे, कि मैं ये कह रही हूँ. Then Guruji said, हाँ फिर तो पान पराग जर्दा खांदी है. And I said, हाँ जी Guruji, and I was ready to sink into the ground कि सारा कुछ ही हाँ जी. And Guruji को झूठ भी नहीं बोल सकते थे because he knew exactly कि तुम क्या करते हो. Then he looked at me कि तो cigarette पीन दी है, and I said loudly, नहीं Guruji, because at least thank God that vice I didn't have. So Guruji looked at me and he said, पान पराग जर्दा छाट दे. So, I had been having pan parag zarda for so long. मेरे, बहुत बार मैंने छोड़ने की कोशिश की, मेरे माउथ में ब्लिस्टर्स भी हो रहे थे, but वो छुटती नहीं थी. छोड़ो और फिर शुरू कर देते होते थे. But जिस दिन से गुरुजी ने मेरे को छोड़ने के लिए बोला, and it's now over 20 years, I haven't had pan parag zarda. And it's not कि गुरुजी ने एकदम से addiction छुड़ा दी. It's just that when he asks you to do something, you just have the strength to do it. क्योंकि गुरुजी ने वो बोला है, वो गुरुजी का हुक्म है. Now, mommy, when mommy once went to Guruji and she said कि ना मेरे गोडियां च बहुत दर्द होती है. So Guruji looked at her and she must have been about 81, 82 at that time, and he said, जा माड़ियां मोटियां दर्दा रहनियां तेनू 90 साल दिते. So a few years later, Guruji himself took Mahasamadhi. And then in January 2013, it was Mummy's 90th birthday. And so, we all celebrated, children, grandchildren, all the family, everyone was together. So, and in April, she saw her great grandchild, he was born. And in August, she was 90 plus when she went up to sleep. And very peacefully in her sleep, she passed away. So, she was 90 plus and she had Madia Motia Darda, as Guruji told her. And in all her 90 years, not once was she admitted to the hospital for anything. And I think that is the biggest blessing Guruji could have given her. And so after Mummy left, we were also shattered because she was, the life and soul in the house. And so we used to be very sad, and I would just say, okay, Mummy, now where are you? And just the thought that she's with Guruji wherever he is, and he's taking care of her, just that thought would make us feel so much better. So Guruji just gives you the strength to bear your loss. So I can only say just the fact that Guruji is there with us, he's taking care of all of us, and he knows whatever is happening is for the best. That feeling of security, that is the best blessing anybody could have. So thank you all for calling me to share my satsang, and a very happy birthday to Guruji in advance. Thank you, Jai Guruji. गुरुजी's blessed संगत. जीतू पंत अंकल आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए. गुरुजी की संगत को प्रणाम और उनको इस जुलाई के डिवाइन मंथ की बधाइयां. मैं शुरू करना चाहूंगा एक बात से जो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि कनेक्शन बनाओ. गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे साथ अपना इंडिविजुअल कनेक्शन बनाओ. और एक बार मुझे पता चला, किसी संगत ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये आपको कैसे पता चलता है कि किसी के साथ क्या हुआ, आप जानी जान आपको कैसे पता चल जाता है. तो गुरुजी ने कहा कि जैसे तेरे बाल को कोई छूता है तेरे को पता चल जाता है ना, वैसे ही मुझे भी पता चल जाता है. तो ये दर्शाता है कि हम लोग सब जो संगत है, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है सत्संग के लिए, जो हम सब लोग एक साथ जो जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ गुरुजी. वी आर इन अ सेंस विद इन हिम. गुरुजी हमसे बाहर नहीं खड़े, गुरुजी हमारे साथ ही अंदर ही हैं. गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण, संगत को बहुत बार शिव पुराण पढ़ने को कहते थे. और शिव पुराण में एक जगह लिखा गया है
कि जो ब्रह्मा हैं, जो क्रिएटर हैं, वो शिव जी से अरदास करते हैं कि आप सृष्टि बनाइए। तो शिव जी जो है वो उनको इनकार कहते हैं, वो कहते हैं मैं मरण धर्मी प्राणियों की रचना नहीं करूंगा, मैं ऐसी ऐसी सृष्टि नहीं बनाऊंगा जो कि नष्ट हो जाए, पर मैं गुरु का रूप लेके आके उनको तारूंगा। तो ये गुरु जी हमारे शिव जी हैं, और वो हमारे लिए उन्होंने ये अवतरण किया ताकि वो हम सब लोगों की नैया पार लगा सके। और ये जो कनेक्शन हमारा गुरु जी के साथ है, ये इटर्नल कनेक्शन है, ये टाइम से बाउंड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो रोजमर्रा के कनेक्शन है उन जैसे, ये हमारे टाइम और हमारे कर्मों से परे है, और तभी उनकी ग्रेस जो है वो हमेशा हमारे साथ चलती रहती है। ये मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ करीबन लेट 90s में बना, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मैं अपने मामा और मामी मेरे गुरुजी के भक्त थे, आर्मी में थे, जोशी अंकल, उनकी सौजन्य से मैं गुरुजी के चंडीगढ़ मंदिर पहुंचा। मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद है कि कैसे हम लोग पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। पूरे जैसे एम्पायर स्टेट में हॉल में बैठे रहते थे, वैसे ही वहां पे काफी देर बैठे रहे, और एकदम से गुरुजी अपनी सीट पे पहुंच गए। इतनी जल्दी गुरुजी चलते थे, पता ही नहीं चलता, गुरुजी अपने रूम से निकले और सीधे गुरुजी अपनी सीट पे बैठ गए। और बहुत लंबा क्यू हो गया चंडीगढ़ में उनके चरण छूने के लिए, चरण वंदना करने के लिए। मैं भी उस क्यू में लग गया, और जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाते जाते गया, मुझे अंदर से अजीब सी कंपन सी महसूस हुई। और मुझे अभी तक मुझे ज्ञात नहीं कि वो क्या था और वो क्या था, पर जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श करे, मत्था टेका तो और हाथ जोड़े, तो मैं देखा गुरुजी भी हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। तो मेरे को ये हमेशा गुरुजी को, अगर आप एम्पायर स्टेट में आप लोगों ने देखा होगा, संगत ने बड़े मंदिर में देखा होगा, गुरुजी जो भी संगत उनके पास आती थी उनको किसी रूप से ऐसे ऐसे नमस्कार करते रहते थे। और गुरुजी हमें हमेशा ये इंगित करते थे कि हम लोग डिवाइन सोल्स हैं। गुरुजी कहते बंदा बन जा, बिकम अ गुड पर्सन, फर्स्ट बिकम अ गुड पर्सन, और बाकी बातें बात की, पे अटेंशन टू योर कर्मास, अपने कर्म ठीक करिए, क्योंकि ये जो हमारे लोक की रचना हुई है कर्म प्रधान है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। पर उससे भी बड़ा गुरुजी की ऑफ कोर्स कृपा है। जब मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में पहली बार मिला, तो एक दो बार फिर से मेरे को गुरुजी के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके दर्शन का चंडीगढ़ में। तो मेरी दो इच्छा, बड़ी प्रबल इच्छाएं मेरे मन में थी। एक तो ये थी कि मैं गुरुजी को प्रणाम कर सकूं, और दूसरा ये था कि गुरुजी मेरी पेन ब्लेस कर से, क्योंकि मैं उस वक्त एक मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में मेरी पहली नौकरी लगी थी। तो मैं स्वभाव से बहुत चुपचाप रहने वाला था। गुरुजी के कमरे में मैं एक बार जब दर्शन के लिए गया, तो मैं आज्ञा मांगने के लिए अपने भाई के साथ गुरुजी के कमरे में, वो मुझे ले गया, और मेरी बड़ी इच्छा करी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, कि मैं प्रणाम करूं, पर मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी अपने बेड पे बैठे हुए थे, और मेरे भाई से उन्हें पूछा ये कौन है, क्या करता है। उसने बताया कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता है। गुरुजी ने कहा वेरी गुड, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जैसे मैं कह रहा हूँ उनको प्रणाम करूं। तो गुरुजी, मैंने अपना माथा झुकाया, और गुरुजी के चरण स्वतः ही ऊपर आए, और मैंने उनका स्पर्श किया। तो मैं इतना प्रफुल्लित हुआ मनी मन कि अभी तक मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से याद है। दूसरी मेरी इच्छा थी कि गुरुजी, ऑब्वियसली मेरा काम राइटिंग और एडिटिंग का था, तो मेरी इच्छा थी कि मेरी पेन गुरुजी ब्लेस करें। और एक बार मैंने सपने में देखा, मुझे याद नहीं कब, कि मेरे मामा और मामी बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं ये गुरुजी ने तेरी पेन ब्लेस कर दी, और एक ब्लू रेनॉल्ड्स पेन मुझे मिली। और कुछ सालों बाद एक और संस्मरण ऐसा हुआ कि गुरुजी ने किसी कारणवश, अपने रूम में गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने पेन मंगाई, और उस वक्त मेरे पास पेन थी। मैंने एक संगत, एक डिवोटी को दी, और वो गुरुजी के पास वो पेन ले गए। तो गुरुजी ने जो भी पेन से काम करना था किया, और रात को जब हमें आज्ञा दे रहे थे, तो मुझे बाद में पता चला, गुरुजी ने पूछा किसकी पेन है, तो उन्होंने कहा जीतू की पेन है। ओ जीतू की पेन है। तो गुरुजी ने अपने
ड्रॉअर में उस पेन को रख लिया। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरी ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मेरी पेन ब्लेस हो जाए। और इन ब्लेसिंग्स के रहते ही गुरुजी ने अपनी ग्रंथ का काम शुरू कराया। 2006 में गुरुजी, जितना मुझे पता है, गुरुजी ने संगत से सत्संग लिखने को कहा। कोई लोग सीडी में सत्संग लाते थे, कोई लोग लिख के लाते थे सत्संग। और वो सत्संग जो थे गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मुझे याद है कि एक बार मैं एम्पायर स्टेट में था और वहां से, मैं तब गुड़गांव में रहता था, आज्ञा लेके गुड़गांव घर तक पहुंच चुका था, जबकि गुरुजी का फोन आया कि गुरुजी वापस बुला रहे हैं। तो हम घर के अंदर ना जाके वहीं से यू टर्न लेके वापस एम्पायर स्टेट आए। और कभी मेरे साथ इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि गुरुजी ने वापस बुलाया। तो मैं थोड़ा चिंतित भी था कि क्या बात है कि गुरुजी ने वापस बुलाया। जैसे ही अंदर पहुंचा, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस सीधे एक सत्संग लिया और मुझे दे दिया। एक दो बार तो उन्होंने संगत को घर तक रात को ही करीबन 12-1 बजे भी गुरुजी रात को संगत भेज देते थे घर में सत्संग लाने के लिए। वो घर के बाहर चौखट के अंदर भी नहीं आते, कहते गुरुजी का हुक्म कि बस आपको सत्संग दे दे। और मैं उस दूसरे ही दिन मैं भी उस सत्संग में काम करने लग जाता था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गुरुजी को बिल्कुल पता रहता था कि किस सत्संग में क्या है। ये ऑब्वियसली बात है, पर मुझे 2 चीजें अच्छी तरीके से याद हैं। एक बार एक अंकल ने एक सत्संग दिया, तो जब गुरुजी मुझे दे रहे थे तो गुरुजी मुझसे कहा कि स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। तो जब मैंने वो सत्संग पढ़ा तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे इस टाइप के एरर्स थे। दूसरी बार एक कोई राधे स्वामी फॉलोअर थे, उन्होंने गुरुजी को सत्संग दिया और गुरुजी ने मुझसे कहा जरा ध्यान से करी। सॉरी, मुझे पंजाबी वर्डिंग्स एग्जैक्टली नहीं आती हैं, तो माफ कीजिएगा। पर मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये ग्रंथ बन रहा था तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ग्रंथ बना। बट अनफॉर्चुनेटली सत्संग सारे आ गए, उनका हमें तब पता नहीं था कि ग्रंथ बनने वाला है। गुरुजी की वेबसाइट है gurujimaharaj.com करके, उसके लिए भी सत्संग प्रोसेस हो रहे थे। और फिर बाद में गुरुजी ने कहा कि बुक भी बननी चाहिए। तो हमने कोशिश करी किस तरीके से कि ये प्रिंट हो जाए, पर संगत जी भरसक प्रयास करने के बाद भी कुछ ना कुछ, मुझे याद है एक बार मैं गुड़गांव से द्वारका गया ये ढूंढने, कोई प्रिंटर ढूंढने के लिए कि किताब की प्रिंटेड कॉपी तो मैं गुरुजी के सामने दिखा दूं। और द्वारका से हम कहीं, उन दिनों मेट्रो नई शुरू हुई थी, तो द्वारका से कहीं ईस्ट दिल्ली प्रिंटर के पास जाने लगे, तब तक उसका फोन आ गया कि मैंने तो दुकान बंद कर दी। तो ये बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब प्रिंट आउट नहीं निकला, तो एक दिन मैं अपने घर में मैंने अपनी वाइफ से कहा देखो बहुत हो गया है, अब पता नहीं क्या हो रहा है, अब जब तक ये प्रिंट नहीं होगी ना, मैं एम्पायर स्टेट, अब मैं नहीं जाऊंगा, बहुत। तो और उसके कुछ ही दिन बाद ये हमारे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और उसके बाद ही हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों अपनी ग्रंथ, क्यों अपने सत्संग का कलेक्शन करवाया था। क्योंकि गुरुजी तो अपने टाइम पे पब्लिसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब अनरिटन, इट वाज एन अनरिटन रूल कि नो वन विल बी टॉकिंग अबाउट गुरुजी इन पब्लिक और पब्लिकली। तो ये गुरुजी का ग्रंथ और गुरुजी की वेबसाइट गुरुजी के टाइम से शुरू हुए। दूसरी चीज जो गुरुजी के साथ, एक चीज तो कनेक्शन की थी, दूसरी चीज मैंने जो देखी होती है गुरुजी की कनेक्शन, आपका कनेक्शन के साथ साथ करेक्शन होते रहता था। तो मैं आपको अपनी एक बड़ी मूर्खता के बारे में बताऊंगा। मैं गुरुजी से जुड़ा ही था। अभी दिल्ली की बात है, गुरुजी चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए थे एम्पायर स्टेट में, और मैं हर हफ्ते में करीबन 2-3 दिन हमेशा गुरुजी के पास जाता ही था उनके दर्शन के लिए। एक बार जब मैं उनका आज्ञा लेने के लिए माथा टेक रहा था, तो गुरुजी ने कहा सेवा के लिए चले जाओ। और बस गुरुजी ने यही कहा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी का क्या मीनिंग है। उन दिनों गुरुजी की लंगर की सेवा ये अपने उनके डिवोटी जोशी जी के घर में होती थी। तो मैं
रात को न्यूज़पेपर की शिफ्ट करने के बाद दिन में वहां चले गया। कुछ दिन के लिए तो जाते रहा, और मेरे को सेवा वेवा कुछ करनी आती नहीं थी, मुझे खाने बनाने का कोई इल्म ही नहीं था। तो मैं सिर्फ मैंने कोई सेवा नहीं करी, बस सिर्फ जो लंगर की रोटी बन रही थी उसमें सिर्फ घी लगाया, और 2-3 दिन तक तो ये सेवा जारी रही। पर चौथे या 5वें दिन आउट ऑफ शेयर लेजीनेस या कुछ कहिए भाग्य का प्रभाव मैं नहीं गया, और उसी दौरान मेरा बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ। मैं इन दिनों जंगपुरा रहता था दिल्ली में। एक रेड मारुति वैन, मुझे अभी तक याद है, उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। मैं पैदल चल रहा था, वो आई, उसने मुझे मारा। मैं रोड में गिरा, थोड़ी मेरा शायद कपड़ा उसके साथ लिपट गया, मैं उस पर घिसटता हुआ चले गया। गुरुजी की कृपा से वो वापस आया और मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया। फिर गुरुजी की कृपा से, वो इन दोनों मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो मेरा एक दोस्त वहां हॉस्पिटल पहुंच गया जिसने मेरी देखभाल करी, विदाउट बीइंग, वो वहां पहुंचा। और तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझसे सेवा करने को कहा था और मैंने उनके हुक्म का पालन नहीं किया। तो गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मेरे को इंजरीज जो भी हुई वो सब एक्सटर्नल थी, अंदर कोई चोट नहीं थी, पर पेन बहुत था। और मुझे याद है मैंने गुरुजी से 2 स्पेसिफिक प्रेयर्स करी कि गुरुजी प्लीज, मेरा लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल बर्न कर रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने एंटीसेप्टिक और बेटाडीन वगैरह लगा दी थी। और दूसरे मैंने प्रे किया कि इतना पेन हो गया था, मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज मुझे नींद आ जाए, बिकॉज दिस इज अनबेरेबल। तो मुझे पता चला कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, और मुझे संगत ने बाद में बताया कि गुरुजी कह रहे थे उस दिन कि मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो शोल्डर है वो बर्न कर रहा। तो गुरुजी ने मेरा पेन अपने ऊपर ले लिया, और पर दूसरी प्रेयर जो थी कि नींद आ जाए, वो गुरुजी ने स्वीकार नहीं करी। और उसका रीजन मुझे डॉक्टर ने बताया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपको इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वी नीड टू कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स। सो आई गॉट आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल। मेरा सिर्फ कोई सच कोई इलाज की जरूरत नहीं थी अपार्ट मरहम पट्टी के। पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी कि मैंने गुरुजी के हुक्म को ध्यान उसका पालन नहीं किया। और अभी भी मेरे हाथ और पाँव में निशान लगे हुए हैं, जिनसे मुझे ध्यान रहता है कि गुरुजी के हुक्म का पालन करना चाहिए। और दूसरा ये भी रहता है कि गुरुजी ने कितनी कृपा करी मेरे ऊपर, बिकॉज ही वर्चुअली ग्रांटेड मी अ न्यू लाइफ। My left ankle got broken in that accident, and the doctors in Safdarjung planned to have an operation. And but again, Guruji's grace and was so amazing that the compounders there, the people who were assisting the doctors, simply fixed the foot manually without need of an operation. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे मैंने गुरुजी की हुक्म की अवहेलना करी, उसके बाद भी गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि आई नॉट ओनली सर्वाइव बट आई केम बैक बेटर. And then another satsang I'd like to share is about my marriage. I was fit and fine, but I never wanted to get married. For a long time I never really wanted to get married. And one day Guruji told me in front of everyone, कि मैं पंजाबी में कह नहीं पाऊंगा, पर जब तक जैसे मेरी शादी नहीं हुई तो तेरी शादी कैसे होगी. तो मैं बहुत खुश हुआ. I said आज तो गुरुजी ने स्टैंप लगा दिया है, now there is no chance that I'll get married. And I was very happy. But though though मेरे जो शुभ चिंतक थे, मेरे जो सब relatives थे, they were slightly disappointed. However, as things turned out, गुरुजी की शब्दों का जो मीनिंग है वो बाद में पता चलता है. And his जो शब्द हैं, उनके जो हुक्म है, वो आपके कर्म को सॉर्ट आउट करता है. अपनी कृपा के साथ वो आपके कर्मों को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देता है. As is usual, my family, my parents were trying, to get me engaged. They found a girl who was also a newspaper woman, and they tried to get me engaged. But things didn't work out. And when things didn't work out, and much before marriage plans could go any further, I insisted that my father put the girl's photograph before Guruji's photo in the house. और जब मेरे father लड़की की फोटोग्राफ
गुरुजी की फोटो के सामने ही रख रहे थे, तो वो हल्की सी नीचे को गिर गई। तो मैंने अपने फादर से कहा कि दिस इज नॉट अ गुड ओमेन डैड, एंड आई, इतना ही मैंने कहा। Anyhow, no one sort of realized my plight, and people moved ahead. But it was never to be. It didn't. The engagement got broken, and when later Guruji was told about it, Guruji said, he made a huge gesture of dismissal with his hand and said, "Koi nahi." So now, I had not wanted to get married. I was not getting married, but Guruji was not done with me. Slowly, people, as I would be at Empire State, और मैं वहाँ पे सेवा कर रहा हूँगा, तो someone or the other would come और थोड़ी सी बात करें कि जी तू कब शादी हो रही है, क्या हो रहा है, मैं ना नुकुर करूँगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक दिन मैं सेवा कर रहा था, तो सदाम भैया आए, उन्होंने कहा जीतू फिर समथिंग, ही आस्क्ड मी समथिंग अबाउट मैरिज। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। तो उन्होंने कहा अब आए तुम सीधी लाइन पे। So since that, then his grace again came into my life, and he got me married to my present wife. It is again again a matter of connection, that my wife is called Pramila, and her nickname at home is Pammi. So I would call her Pammi, but later and Guruji would also call her Pammi when he would call her for something in Empire State. पर जब बाद में मैंने उससे पैम कहना शुरू कर दिया, तो उसी के दूसरे दिन गुरुजी भी उससे पैम कहने लगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि गुरुजी कितने हमसे, या हम लोग कितने गुरुजी से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं पहले कहता, ये इट इज अ टोटली इटर्नल कनेक्शन, एंड हिज ग्रेस कीप्स फ्लोइंग एट अस। और मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है कि ये जो पावर ऑफ सत्संग है, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, दे आर सो पावरफुल। सत्संग का मीनिंग ये होता है एसोसिएशन विद ट्रूथ, सत प्लस संग, एसोसिएशन विद ट्रूथ, एसोसिएशन विद व्हाट इज रियल। और इस कलयुग में तो सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्संग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अराउंड द टाइम my wife was pregnant, Guruji called both of us separately to listen to a satsang. मुझे आज तक सत्संग याद नहीं है क्या था जो मैंने सुना, but it had something to do with childbirth. And so when my son was born, down the line, my wife, the power of the satsang was, the blessings of the satsang, Guruji's blessings via the satsang were with her, and she saw Guruji while she was under sedation for her cesarean. She saw Guruji and Sai Baba in a dream with vibhuti falling out of his hand, and her son was born without incident. And sometime after that, I had a dream vision of Guruji, where I saw Guruji telling me that he had saved me from lakhs of rupees, from losing lakhs of rupees in medical care. So I understood immediately that Guruji had done something to protect my wife and child. And then silsila chalta raha. Obviously we wanted Guruji to name our son, but meanwhile I was transferred to Chandigarh, so I wasn't in Delhi. Guruji ke sanidhya mein nahi tha. So we kept waiting for around 6 months before naming our child, because Guruji had not given him a name. And finally Guruji gave him Kunal as his name, and added a middle name as well, Kumar. And Joshi uncle called us via telephone and told us that Guruji had given this name for my son, and we were again so happy. And another satsang comes to my mind about how once Guruji takes hold of you, it is not just that he blesses you, he blesses your family, he blesses your relatives, he blesses your friends. He takes you just as you are. जैसे आप उनके पास आते हैं, गुरुजी आपको वैसे ही ले लेते हैं. He does not believe in any fanfare, any pious, any external show, any extravagance. So the time soon came when a child. We had come back to Chandigarh. This is, I think, year 2006 again, and we have come back from Chandigarh to Delhi. And Guruji
and my child, as I said, was had to be admitted to a school. And one day when my wife was in Empire State, a young boy sat down with her and said, you know, कि इस कुणाल को आप DPS सुशांत लोक में डालिएगा, वो बहुत अच्छा स्कूल है. And she told me this, and we forgot about it. Kunal must have been, you know, in his early years when, you know, the time for admission came, and we there was only one school we was applied to. It was DPS Sushant Lok, and you know, we got through without any. We didn't have to run around anywhere. You know, I heard from many people how much they had to run around to get their children admitted to particular schools. But with Guruji's grace, we just had to give, give one form, and before we knew it, Kunal was admitted to that school. Guruji also, the things that Guruji जो चीज emphasize करते थे, जैसे connection तो है ही. Guruji also used to say, गुप्त दान करो और गुप्त पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो. And he also said, I think among the most important things he said was कि ये जो शब्द है ये ट्यूशन है. तो शब्द जो है संगत जी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, मुझे भी बिल्कुल पंजाबी समझ में नहीं आती है. शब्द की मुझे 2 या 3 लाइन, अभी तक 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं समझ में आती है. पर जैसे अभी आंटी ने भी पहले बोला था, इतना उसमें रस आने लग जाता है कि वो आपके मन को बिल्कुल पकड़ लेता है और गुरुजी के साथ जोड़ देता है. और उसमें जो बातें जो शब्द में है, वो गुरुजी की टीचिंग्स है. अगर कोई पूछता है गुरुजी की टीचिंग्स क्या है, तो गुरुजी की टीचिंग सारी शब्द में है. तो शब्द की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. दैट्स और गुरुजी के वचन जो भी हैं, वो हमेशा ऐसे हैं जैसे पत्थर की लकीर. मुझे याद है एक बार मैं जब चंडीगढ़ आ गया था, ये और मुझे लगता है गुरुजी ने शायद दिल्ली जब आ गया था, चंडीगढ़ से दिल्ली हमें इसीलिए बुलाया ताकि ये गुरुजी की ग्रंथ का काम शुरू हो जाए और मैं काम कर सकूं यहाँ पे. तो मैं एक ऑफिस में काम करता था, और एक दिन में मैं अपने ऑफिस से बाहर अपने उस वक्त जो मेरे सीनियर थे उनके साथ वॉक के लिए लंच आवर में जा रहा था. उस वक्त एक संगत आई, वो मुझे मिली और उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो. मैंने कहा ये मेरे बॉस है, मैं बस वॉक कर रहा हूँ. तो रात वो संगत उन दिनों गुरुजी की सेवा में थे, और रात को जब वो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गए, तो उन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसा जीतू दिखा था और अपने बॉस के साथ जा रहा था. तो जैसे ही उन्होंने बताया, गुरुजी ने कहा जीतू का तो कोई बॉस नहीं है. और आप मानेंगे कि मेरा एक्चुअली अभी तक इस संस्मरण को अब 14 इयर्स हो गए हैं, अभी तक मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता हूँ. मेरे ऑफिस में मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता हूँ. आजकल तो खैर वर्क फ्रॉम होम है, पर वैसे भी इतने सालों से आई एम नॉट रिपोर्टिंग टू एनीबडी. नो वन, आई डोंट हैव टू टेल एनीवन व्हेन आई एम कमिंग, व्हेन आई एम गोइंग आउट. क्योंकि गुरुजी की जो वचन है वो these are lifelong blessings that Guruji has given us. Thank you very much for having me, and thank you. Now I would request Anita Kumar aunty. Anita Kumar aunty, आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए. So मैं अपना एक aspect सुनाऊंगी, my satsang, which is about my skin cancer. I have never in detail spoken about it. I just mentioned कि गुरुजी ने मेरा skin cancer ठीक किया, but I've never really spoken about the illness that I had. So when I was struck with skin cancer in 97, during that time, I had also gone to the hospital because I had a asthma attack, life-threatening asthma attack, which was normal for me. Every changing season, I had asthma attacks, and they were always life-threatening. So now in 97 of summer when I went, both the doctors had said, कि ये अब मुझे नहीं लग रहा ये बचेगी, and I was relieved because my skin from head to toe was covered in a ghastly rash. मेरी आंखें बंद रहती थी because इतना पस था eyes के ऊपर, and अगर स्माइल करती थी तो फेस पूरा क्रैक हो जाता था और स्किन पील होती रहती थी, constantly पील होती रहती थी. So my life actually at that time, मैं बहुत सैड थी, साइकोलॉजिकली वेरी सैड. आजकल हर चीज को लेबल दिया जाता है, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, बट आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली अनएंडिंगली सैड. तो ऐसा लगता था देयर इज नो
light at the end of the tunnel और मेरी life खत्म ही हो जाए तो अच्छा है. So when the doctors had said very categorically, very clearly कि इसकी तो कोई life, I mean, they didn't say that, they just said इस बार ये बचेगी नहीं asthma attack के बाद because it's very severe. I was relieved. And this was around summer of 97. But I did come out of it and then I'd gone to an astrologer. Now astrologer ने भी मेरा पढ़ा horoscope and उसने भी same चीज बोली. उसने कहा आपको कोई बीमारी है because आपकी तो कोई life नहीं लग रही horoscope के अनुसार. December 97 आपकी life end हो जाएगी. So again, I was relieved. I had 2 beautiful growing daughters, but I could not focus. I mean, when you know कि आपको इतनी तकलीफ है psychologically, physiologically, इतना pain होता था skin में, ऊपर से नीचे तक, constantly itching, constantly burning. So, and I felt that rejection in my life. I felt neglected in my life. I felt I had lost my self-worth. I had lost my self-esteem, confidence. Everything had come to an end. तो आज जैसे मैं बात कर रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली, ऐसे नहीं होता था. आई वॉज वेरी क्वाइट, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट. मैं बात भी नहीं कर सकती थी किसी के सामने आती भी नहीं थी क्योंकि मुझे अपने आप से शर्म आती थी. मैं मिरर तक में तो देख नहीं सकती थी अपने आप को. So, I mean, sadness is something that you can't even speak about. But मेरे फेस पे लिखा होता था, लोग हमेशा कमेंट करते थे, you look very tired all the time, you look very sad. Maritably, in my marital life also, there were issues and very serious issues. So there was no hope. कहने का मतलब है ऐसा लग रहा था एक कमरे में बंद हूँ and I was trapped in my life, in my situation. There was no window of hope or opportunity. So मेरी life ऐसी हो गई थी after coming to India in 88 from Manchester, from UK. I had gone to many gurus, babas, pandits. And उस टाइम भी मैं भटकती रहती थी. I was actually quite a lost soul if I look back now. अब तो मैं वो लेडी को पहचानती नहीं हूँ because गुरुजी ने इतनी चेंजेस लाई हैं लाइफ में. And I think ये सब संगत बोल सकती है कि इतनी चेंजेस आ गई हैं कि एक स्टोरी बन के रह जाती है हमारा पास्ट, या हमारी बीमारी, या हमारा मैरिटल इश्यू, या हमारा फाइनेंशियल इश्यू, एक स्टोरी बन के रह जाती है बिकॉज हम एक्चुअली रिलेट नहीं कर पाते बिकॉज गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि वो हमारा पास्ट भी फेड हो जाता है, and it just becomes another narrative, another chapter of our lives, and you don't revisit your old chapters. जब हम सत्संग शुरू करते हैं तो हम इसलिए रिविजिट करते हैं क्योंकि हम अपने आप को भी रिमाइंड कर रहे हैं कि एक्चुअली गुरुजी की मेहर इतनी ज्यादा है. इट्स सो it cannot be quantified. Actually in words it cannot be quantified. हम सत्संग कर ही नहीं सकते हैं because बहुत ज्यादा इसमें nuances होती हैं, बहुत डिटेल्स होती है जो हम मिस भी कर देते हैं. So what happened, I went to many babas, many gurus, many pandits. ये मेरी जर्नी बन चुकी थी. And then when I met Guruji in September, around September 97, and when I say around, it was around September, October, and I had actually lost interest in meeting anyone. But Bambi auntie है, Bambi Singh auntie, वो भी पुरानी संगत है, so called, like Guruji said, है तो जन्म जन्म दा रिश्ता होंदा रब दे नाल, ते कोई नवा नहीं कोई पुराना नहीं. पर Bambi एक मेरे लिए एक मीडियम बन गए गुरुजी के पास लाने के लिए. And she said to me, I met her through my ex-husband, in fact, because वो गाड़ी खरीदती थी मेरे ex-husband से, and she just said, you look very distressed. Why don't you come to my Guruji? So as you can imagine, my response, I said, oh, no, I'm done and dusted. I really don't want to go anywhere. And I was a very introvert, shy individual. And a woman of very few words, ironically. आज Guruji किताबें लिखवाते हैं, but I'm actually, if you meet me for the first time, you will not get maybe a good impression because I am still an introvert. So, and I'm not very social. So गुरुजी वो कहती प्लीज आजा मेरे साथ, एक बार आजा, हो सकता है गुरुजी ना तुझे अपनाए, क्योंकि मैं अपने बहुत फ्रेंड्स को ले जा चुकी हूँ लेकिन कोई वापस नहीं गया. The long and short is
I went Chota Mandir, and I went reluctantly. I was a reluctant follower. And as I walked in, मैंने गुरुजी को देखा गद्दी पे बैठे थे अपने चोले में, and he was just, the word is magnificent, supreme, divine, whatever the good words are in the dictionary. He was all that. And as I bowed to him, Guruji ne sirf itna hi kaha. He was also a man of few words. He just said, "Roz aaya kar, aur roz langar kar." I was thrilled because as I bowed to Guruji, mujhe ek feeling aayi andar se. I was like sleepwalking through life. एक हिस्सा था मेरे अंदर जो actually खत्म हो चुका था. I can say there was a part of me that was already dead. But when I came and bowed to Guruji, that very part of me became alive. And there was a sudden spark of hope because Guruji is an embodiment of love, compassion, and humanity. So when I just bowed to Guruji, I got this whiff, of course, his roses, fragrance, but whiff of hope. And that was a very big one for me. Jo insan kafi saalon se, I would say, was in complete darkness, And the worst is, जब हमें पता नहीं होता हम किस चीज में मानते हैं. So I was raised in England, and Mama हमारी, God bless her, एक candle जला देती थी, like a shortcut, in front of maybe 10 Sarups of God, Krishna, Shivji, Ganeshji. So there was no focus as such. There was not one focus object of worship. It kept me confused because I didn't know who to believe in and how to believe in them or how to reach out to God. I had no sort of education on that, no wisdom, no knowledge. So Guruji came into my life and I just felt wow, that was a wow factor for me because I felt now I have divinity sitting in front of me who I can single-mindedly focus on. क्योंकि प्यार एक से किया जाता है, अनेक से नहीं. So I was thrilled that, the universe, divinity, God has given me finally that I wanted to connect to as a child. And that was the biggest. He gave me child, kal to rose. And many of you have heard my satsang. But just to cut it short, I know there's many people on this platform who would like to share. So to cut it short, I had langar every single day as he had instructed, as a week langar. And it was a huge blessing. Of course, we are filled with nostalgia, especially sitting locked up in our apartments. I'm currently in Dubai. And this is also satsang how Guruji brought me here to be with my daughters. Had I been in Delhi, I would have actually fallen into depression, but I am so busy with my girls and I'm writing and I'm doing the things that I love doing. We're doing satsangs at home every single day. So I think, Guruji has brought mandir into each one of our homes because Ghar Mandir, Man Mandir, Kamra Mandir, Guruji said these are our first mandir, And it's incredible how he has enabled us all to really connect on a deeper level, on a spiritual level. Dikhawe ka level nahi. Guruji always used to say, दिखावा ज़्यादा है आजकल. दिखावा तो है. We are all addicted and attached to social media. We have more virtual friends than real friends. We are looking for friends on Facebook, but actually they don't exist there. And that's the life behind the curtain, not the real life. The real life is far, far, far away from that. So I'm digressing a little bit, but going back to my asthma, that when the changing season came and I was sitting with Guruji just said, Langar kha, and I said, Guruji, mujhe सांस नहीं आ रहा, मुझे hospital चाहिए, मुझे steroid injections चाहिए. It's become a norm.
So very simply, very, compassionately, he just said, तू अगर ठीक होना है तो तू लंगर कर, पूरा लंगर करके जाना, अगर कल्याण करना है ते. I really resisted. I could barely eat. But when I did eat, then he just said, Kalyan kitta, hun tera asthma theek kitta. And after several months, he calls me from the Sangat again, just to come back to my skin cancer. In 98 of summer, he just said, कि तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, तेनू नींबू दी तरह निचोड़िया है, हुण तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद किता कर, बाथरूम जान तो पहले अपने आईने कोलों ना डरिया कर, और तेनू पता है तेरा चेहरा इतना भयानक सी कि तेरी माँ भी मतलब शर्मांदी सी तेनू इंट्रोड्यूस करन वास्ते, which is absolute fact. I had gone back to Manchester to visit my parents, and there my mom, a new friend had come to visit my mom, and my mom actually was embarrassed to introduce me. So coming back to Guruji's words, कि जब तुसी दुख विच हुंदे हो ते कोई किसी दे काम नहीं आंदा. ये झूठी दुनिया है, झूठे रिश्ते हैं, और कोई किसी दे काम नहीं आंदा. सिर्फ तुहाडा रब काम आंदा है, सिर्फ तुहाडा गुरु, तुहाडा महापुरुष, ओ यू काम आंदा है. बाकी सब illusion है. Actually, we're all living in an illusory world, and just look at it positively. Even this is just an illusion. This pandemic, it'll pass. और फिर हम इतना बातें करेंगे उसके बाद, because we all have something incredible that we have learned during these times where we are locked in. हमारा lockdown actually हमारा opening है, opening to a spiritual path. And I really feel blessed that we have these times. And I do hope and pray to Guruji every day that he blesses all of us, because at the end of the day, we are all Guru Parivar. And as Guruji said, मैं जा रहा पर मैं अपना गुरु परिवार छड़ के जा रहा हूं, जो तुम्हारे अपने परिवार को ज्यादा काम आएगा और प्यार करेगा, which is a fact. उनका जो दिया हुआ परिवार वो असली परिवार है, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं. Not to say you do not be discerning. हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, अलग अलग क्लासेस में है सब, एंड वो गुरुजी जानते कौन किस क्लास में है. So not to, trust blindly or just to be blind. Be intelligent, be wise. Guruji ने ये नहीं कभी कहा कि अपनी common sense छोड़ के आओ बाहर, ego छोड़ के आओ for sure, but don't leave your common sense out. Be discerning, be smart, and but do love everybody, because God is love. And I think I won't take much time, but I really wanted to share about my skin cancer, how it had crippled me, not just physically, but mentally and psychologically. And I was going through the worst hour, the darkest hour of my life, which cannot even be explained or articulated today, because sadness just doesn't have enough words. So, Jai Guruji. I would request Harbans uncle. मैं मिसेस हरबंस लाल बोल रही हूँ बेटा. गुरु जी के चरणों में प्रणाम. गुरु जी की प्यारी, बहुत प्यारी संगत को बहुत बहुत प्यार. बेटा, गुरु जी की मेहर से मैं बहुत दिनों से मन में सोच रही थी कि मैं सत्संग करूं, पर मेरे में हिम्मत नहीं आ रही थी. आज गुरु जी ने ऐसी हिम्मत दी, ऐसी ब्लेसिंग. गुरु जी की मेहर से मैं उनकी महिमा का बेअंत है. मैं बोल बयान ही नहीं कर सकती कि गुरु जी की मेहर है. हमें माला आंटी गुरु जी के चरणों में 2006 में लेके गई थी. जब लेके गए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और गुरु जी ने हमसे सारी फैमिली को पूछा और ब्लेस करा. उसके बाद ऐसा खिंचाव हुआ कि हम जाने लग पड़ते. मैं आपको बहुत सारे, मेरे को जीवन दान दिया है, मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया है. हमने कभी पीछे घूम के नहीं देखा. जिंदगी में इतनी कृपा करी है गुरु जी. मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरी 3 बेटियां गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की बेटियां. वो छोटी वाली जो 2 थी वो 1 साल का फर्क में थी और वो इकट्ठे स्कूल से पढ़ रही थी. जब वो कॉलेज में पहुंची तो बीकॉम साथ में की. उसी ट्यूशन ग्रुप में एक लड़का उनके संग फ्रेंडशिप में आया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई लड़के के साथ उन्होंने बात करी. घर एक दिन वो आए, उन्होंने
मैंने बच्चों से पूछा कैसे आप एक बॉय के साथ फ्रेंडशिप, कहते मम्मा ग्रुप के हैं, हम नोट्स दे रहे हैं। ऐसे ही शॉर्ट करते हुए इनकी फ्रेंडशिप चलती रही और मैं अपनी बड़ी बेटी से पूछ रही थी कोई ऐसी बात तो नहीं है। उसने कहा नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। वो ट्यूशन पे जाते रहे, उसके बाद पढ़ाई होती रही, एमबीए हुआ। एक दिन जब हमने अपनी बड़ी वाली बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, गुरुजी की कृपा से उसका रिश्ता बहुत अच्छा मिला, वो भी गुरु संगत की। शादी की जिस दिन शादी थी उसी दिन स्टेज पे हमारा छोटा दामाद जो अब है वो आए। जो लड़का साथ में पढ़ा था उसने कहा कि मम्मा मैं शादी करना चाहता हूँ टीना से। मैंने उसको कहा बेटा अभी तो कोई हमें नहीं समझ, शादी हो जाए घर बात करेंगे और आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। इस दौरान शादी हो गई, हम लोग घर आ गए। हमने बेटी से पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो, उसने कहा हाँ जी। कहा ठीक है। हमने उसके पेरेंट्स को अप्रोच करा। पेरेंट्स ने जब हम गए उनके पास, उन्होंने एक ही वर्ड बोला, नो नेवर। उन्होंने हमने जब पूछा कि हमें तो आपकी इजाजत है आपके बेटे, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग पहले क्यों नहीं आए इतने टाइम से, जब आपको पता था आपके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है। हमने कहा हमारे घर में बड़ी बेटी बैठी थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम छोटी का ऐसे शादी कर देंगे, तो हमारी इसलिए हम नहीं आए। आज उसकी शादी हो गई है, हमें पता चला, हम आपके इजाजत मांगने आए। उन्होंने बार बार यही कहा नो नेवर। और वो मेरी बेटी को काफी ट्रॉमेटिकली वो करते रहे, परेशान करते थे, पर लड़का हमेशा मेरी बेटी के साथ था। ऐसा हुआ हम गुरु जी के दरबार में जब जाते थे तो एक दिन हम आज्ञा लेने के लिए जैसे ही उठे तो गुरु जी अपने सिंहासन से एम्पायर स्टेट के रॉ के साथ खड़े हो गए। मेरे छोटे दामाद ने कहा भागो मम्मी गुरुजी से बात करो। मैं अपनी बेटी का हाथ खींच के गुरुजी के पास गई तो सेवादार ने हमको पीछे कर दिया। इतने में देखते हैं गुरुजी इशारा करके बुलाते हैं, जय गुरुजी करते हैं। और गुरुजी से मैं कहती हूँ गुरुजी ये आपकी बेटी शादी करना चाहती है जिस लड़के के साथ, उसकी माँ नहीं मान रही है। गुरुजी पूछे तू की करनी है, ना कहा एमबीए जॉब का जॉब कितना सी गुरुजी, पर मम्मी ने बीमारी से करके छड़ दिया। गुरुजी ने कहा तनु शादी करनी है, ने कहा हाँ जी। गुरुजी ने कहा जा फिर ऐश कर। हम इतने खुश हो गए कि गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोल पाए और एकदम बाहर आ गए और सोच ही नहीं पाए जब जो नो नेवर हो रहा था। जिस दिन गुरु महाराज ने अपनी महासमाधि ली उसी दिन शाम को उसकी मम्मा का फोन आता है कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ। इस दौरान मेरी बेटी ने सुसाइड करने की भी अटेम्प्ट करी। हमने क्या गुरुजी ने उसको बचाया और हमने कहा ऐसे कभी नहीं कोशिश करना। जब उनकी फोन आई हमने उनको बुलाया अपने घर, घर नहीं आया वो हमारे ऑफिस आए। आकर उन्होंने कहा हमें शादी मंजूर है, रिश्ता मंजूर है, पर हमको टाइम चाहिए। हमने कहा आप जितना टाइम चाहिए आप ले, जो आपकी वो होगा, हम जो सेवा कर सकेंगे हम हाजिर है। उन्होंने टाइम मांगा और जो एक अनहोनी थी वो गुरुजी ने होनी कर दी। जो कोई नो नेवर होता था। उसके बाद गुरुजी की मेहर से 2007 में हमने अपनी बेटी की शादी गुरुजी की कृपा से डैफोडिल में की। डोली भेजकर हम लोग गुरुजी के चरणों में रात को गए और मैं बहुत कुटिया के आगे रोकर बोली गुरुजी आपकी बेटी है, आप हवाले कर दी है, अब जैसे आप चाहो उसको रखना। शुरू शुरू में बहुत डिफरेंसेस थे पर गुरुजी की कृपा से आस्ता आस्ता
वो डिप्रेशन 10 साल में जाकर थोड़े ठीक हुए। और गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने मेरी बेटी जो कभी कुछ ना नहीं सुनती थी, इतनी लाडली थी, वो सब कुछ वहां पे बर्दाश्त करती रही। और फिर उनकी मेहर से ही वो वहां सेटल हो गई। उनको गुरुजी ने शक्ति दी, गुरुजी के चरणों ने हिम्मत दी कि वो वहां अपने आप को एडजस्ट कर पाए। और लास्ट ईयर गुरुजी ने हमको जीके में सत्संग में जाते हैं, वहां पे ऐसी मेहर करी कि पहली बार उनकी मदर इन लॉ ने हमारे साथ गुरुजी के चरणों की आरती की। मैंने लख लख शुक्राना करा, दाता सबकी बेटियां से सुखी रहे। इस दौरान जब शादी के बीच में हमारे अपने रिश्तेदारों ने बहुत सारी हमारे पे तोहमतें लगाई, लड़के के पेरेंट्स को हॉस्पिटल सूर्य में बुलाकर हमारे बारे में, हमारी बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा कि हमें बाद में पता चला। फिर भी हम लोगों ने कुफरी करी। हमारे रिश्तेदारों ने हमको हर जगह हम बुराई दी और हमने उनसे कोई बात नहीं करी। और शादी पे भी आ गए, हाथ जोड़ के उनको बुलाया, वो शादी पे आए। पर आज तक वो जो है डिफरेंसेस, उनकी सास आज भी हमको ताने मारती है कि आपके सगे खून ने ऐसा करा है। और ये गुरुजी है जो बेटियों के पर्दे ढकते हैं, सबके पर्दे ढकने वाले वो सच्चे बादशाह है। इतनी मेरा उस मालिक की मेरी विजन नहीं है। जब मैं गुरुजी के दरबार में गई थी पहली बार, मेरी बेटियां पकड़ के लेके गई थी। और उसके बाद 8 साल बाद हमें पता चला, माला आंटी ने कहा, आंटी गुरुजी ने आपको उसी दिन ब्लेस कर दिया था। कहा था कि आपकी इतनी, ये आंटी थी दोनों रेड लाइटर में जा एक ग्रीन कर देती है। मेरी लेफ्ट आई में थोड़ी साइट है, राइट में ग्लूकोमा है। और फिर उसके बाद मेरे को बहुत सिवियर 2 हार्ट अटैक्स हुए। इससे पहले ही गुरुजी ने मेरे दामाद को बता दिया था कि अपनी माँ को बोल कठोर की रोटी खाए, 7 दिन खाए वो रोटी, उसमें बहुत भारा कष्ट है। मैंने वो बहुत ढूंढ के, हमारे मंदिर के पंडित जी ने कठोर का आटा कठोर ला के दिया, उसकी रोटी बना के 7 दिन खाई। एग्जैक्टली उसके 2.5 साल बाद मुझे 2 बहुत मैसिव हार्ट अटैक्स एक साथ हुए। मेरे को अपोलो में पहुंचाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ कुछ नहीं कह सकते। वहां पे मैं 10 दिन रही। 7वें दिन मेरे को थोड़ी होश आई और इतनी प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई थी कि 7वें दिन मेरे को, मेरे दामाद ने मेरे हस्बैंड को कहा अब ठीक हो जाएगी। आज 7 दिन हो गया, 8वां दिन है। 8वें दिन पे मेरे को स्टंट डाले गए और मैं गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे अपने घर वापस आई। और मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि हमने जिंदगी में कभी पीछे घूम के नहीं देखा। उनकी इतनी कृपा है, ऐसी कृपा सारे संगत में बनाई रखे। सच में ये गुरु परिवार जो है, ये सच्चा परिवार है, मीठा, बहुत मीठा परिवार है। गुरु जी इस माला में सबको पढ़ो के रखे और हम जुड़े रहे उनके चरणों से। मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने जिंदगी बख्शी। हम मेरे सारी फैमिली हम साथ में थे। गुड़गांव के पहले सत्संग से वापस आ रहे थे, नारायणा में एक ट्रेलर ने हमको मारा, हमें पता नहीं लगा। उसका जो नट था वो मेरे हस्बैंड के साइड के दरवाजे में फंस गया और गाड़ी धकेलती जा रही थी। सड़क पे लोग चिल्ला रहे थे, हमें नहीं समझ आया। जब पीछे बेटी ने कहा रोको पापा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक, गाड़ी जब रुकी नहीं, आगे लोग आ गए, गाड़ी उसमें फंस गई थी, नीचे चली गई थी। इतने में देखते हैं कि सारे लोग खींच के हमको अपने आप से बाहर निकल आए। एक बहुत ऊंचे लंबे आए, गुरुजी आए थे वो। उन्होंने इनसे कहा अंकल आप गाड़ी में बैठो,
देखो गाड़ी स्टार्ट है, आप बच्चे आपके साथ है, बहुत रात का टाइम है, आप निकल जाओ। हम लोग वहां से निकल कर आए, घर आके देखा गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस थी और हम लोगों को एक रीड भी नहीं आई। उसके बाद फिर गुरुजी ने मेरी बेटी को ड्रीम में बताया कि पापा तुम्हारे घर में सफेद टेंट लगे हुए हैं। और उसी दिन मेरे 15 अगस्त का दिन था, हस्बैंड पूजा कर रहे थे, गुरुजी का जाप कर रहे थे, ऊपर से 35 किलो का शैंडलर गिरा और बिल्कुल सिर से गिरता हुआ आगे पैरों में गिर गया। एक खरोंच भी नहीं आई और हमारे मार्बल का फ्लोर है, पूरे उस पे निशान आ गए। ये है गुरु की महिमा। जितने गुण गाए उतना कम है, जितना शुक्र करे इस गुरु का और इस परिवार का वो उतना कम है। गुरु जी सब पे मेहर करे, सब पे मेहर करते हैं। वही दाता है, वही सब कुछ है हमारे। हमारा हर सांस एक सत्संग है, हर पल गुरु जी है। जय गुरु जी अंकल।